प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। इब्रानी की किताब उसकी 4th अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 1। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। हम बैठ सकते हैं। आज हम लोग इब्रानी की किताब जिसमें 11वां भाग देख रहे हैं, और इसके पहले जो हमने देखा वो है प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक। 3रे अध्याय के अंदर हमने देखा कि वो कैसे महायाजक का पद को पूरा करता है। स्वयं वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए खुद का बलिदान को लेकर वो वेदी के पास गया। यहां तक कि पुराने नियम के अंदर जो याजक लोग जाते थे वो किसी जानवर का लहू को लेके जाते थे, लेकिन यीशु मसीह जो हमारा महायाजक वो अपना खुद का लहू को लेकर गया और उस वेदी पर चढ़ाया। और हम देखते हैं कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे दुभाग हो गया। जो याजक लोग वहां सेवा कर रहे थे वो परेशान हो गए कि ये मंदिर का पर्दा आपो-आप कैसे फट गया। उन्हें नहीं समझ रहा है, धरती कांप रही है, भूकंप हो गया और भूईडोल हो रही है, मतलब पूरी जो नेचर है, कुदरत है, वो डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि दुनिया बनाने वाला जो है वो क्रूस पर टंगा हुआ है। अब किसी को मालूम ही नहीं कि मंदिर का और क्रूस पर लटके हुए यीशु का क्या संबंध है। हमारा नबी इस बात को कहता है कि एक रॉबिन करके एक छोटी पक्षी है, उसका सीने में लाल रंग होता है। छोटी सी पक्षी, चिड़िया के वहाँ पे उसको इंग्लिश में रॉबिन बोलते हैं, यहाँ का दिखता कम है। उसके सीने में लाल धब्बे होते हैं छोटे से। तो हमारा नबी बता रहा है कि वो लाल धब्बे जो है वो यीशु का लहू लग के हुआ है उसको। कैसे? जब सृष्टिकर्ता क्रूस पर लटका हुआ था तो पृथ्वी अंधकार हो गई, सूरज छिप गया, चंद्रमा छिप गया, चेले जो थे वो सब भाग गए। उस समय में ये पक्षी ने देखा कि अरे मेरा सृष्टिकर्ता क्रूस पर टंगा हुआ है, तो वो जाकर अपने चोंच से वो कीले निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बहुत छोटा था। ऐसे इसी जरिए से उसके सीने में खून लग गया, ऐसा कहावत है। तो अपने सृष्टिकर्ता को क्रूस पर देखकर वो पक्षी कोशिश करे कि मेरा दुनिया बनाने वाला क्रूस पर बेहाल लटका हुआ है। आपने कभी समंदर का खेकड़ा देखा? समंदर के खेकड़े, उसके ऊपर क्रॉस होता है और दोनों तरफ में एंजल होते हैं। ये इसके ऊपर भी एक कहावत है कि सेंट फ्रांसिस जो था प्रभु से बहुत प्यार करने वाला, जिसकी बॉडी गोवा में रखा हुआ है, तो एक दिन वो जहाज में जाते जाते उसके हाथ में हमेशा क्रूस रहता, तो क्रूस पानी में गिर गया। उसने बोला, हे प्रभु, ये मेरी निशानी है इकलौता, ये गिर गया, ये क्रूस मुझे चाहिए। तो खेकड़े ने वो क्रूस ला के उसको दिया। तब से उसके बदन पे क्रूस है, ऐसा बोलते हैं। जहाँ तक बाइबल में नहीं है तो हम उसको नहीं बोलते, लेकिन कहावत है, ऐसी चल रही है। तो जब अपनी सृष्टिकर्ता को क्रूस पर देखा, ये सारी सृष्टि जो है, जैसे कि सूरज अंधकार हो गया भर दोपहर को, क्योंकि सूरज ने यह सोचा कि मेरा बनाने वाला क्रूस पर इस तरीके से बेहाल लटका है, मैं अपनी रोशनी नहीं दूंगा। सूरज अंधकार हो गया, चंद्रमा अंधकार हो गया, बोला मैं नहीं इस अंधेरे में रोशनी दूंगा। तारांगण सब भाग गए। ये नबी अपने शब्दों में बताता है कि पूरी सृष्टि परेशान थी कि क्या दुनिया बनाने वाले की हाल हुई। लेकिन संबंध क्रूस यानी गोलगोता और मंदिर का, तो ये यरूशलेम की मंदिर है जहां पर बड़ा पर्दा लगा हुआ था, और ये गोलगोता पर्वत है जहां यीशु टंगा हुआ है।
अब इस मंदिर का और यीशु मसीह का इस क्या रिश्ता है कि यीशु मसीह इस क्रूस पर कहता है इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे दो भाग हो गया, आधा पर्दा इधर, आधा पर्दा इधर। तो जब भी ये पर्दे के अंदर याजक जाता था, महायाजक, तो इस याजक के पद को अगर उसने नहीं संभाला तो वो अंदर मर जाएगा। इसीलिए इसके पैरों पर एक साकली बांधते थे ताकि ये आदमी अगर अंदर मर गया तो इसको धागे से बाहर खींच लेंगे, क्योंकि दूसरा आदमी अंदर नहीं जा सकता। अगर मान लो इसने भूल चूक में कोई ऐसी गलती करी होगी और वो अंदर चला गया तो वो मौत है उसके लिए। अब ये आदमी उसको पकड़ के देखते और उसके कपड़े में छोटे छोटे घंटे बांध के रखते थे ताकि याजक जब भी चले, धूप दानी जलाए तो घंटा हिलते रहे, आवाज आते रहे, तो बाहर वालों को समझेगा अंदर आदमी जिंदा है। अगर ये मर गया तो ये घंटे की आवाज बंद हो गई, समझना अंदर का आदमी मर गया। तब वो लोग रस्सी से उसको बाहर खींचते थे। हमारा यहोवा परमेश्वर इतना पवित्र था का मतलब है, लेकिन उन दिनों में मंदिर की बात मैं कर रहा हूं कि वो किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं था और याजक को अपने आप को संभालना पड़ता था। इस मंदिर के अंदर जो संदूक की वाचा थी, इस वाचा को अगर हाथ लगाना है तो कम से कम वो याजक को 3 दिन से अपनी तैयारी करनी है। 3 दिन वो औरत के पास नहीं जाएगा, परिवार के पास नहीं जाएगा, 3 दिन कोई दुनियावी काम नहीं करेगा, अपने आप को पवित्र करते रहे, उसके बाद वो आकर इस संदूक को हाथ लगा सकता है, नहीं तो मर जाएगा। अब इस संदूक के अंदर क्या है? मूसा ने दिया हुआ पत्थर की तख्ती, मतलब इस बाइबल को हाथ लगाने से मर जाएगा, समझो। इतना पवित्रता यहोवा हमारा मानता था उस समय। पर अभी तो बहुत कृपा है, अभी इसको कुछ अभी समझ भी नहीं आता। ये लोग फाड़ के भी फेंकते। कभी कभी हम चना लेने गए तो बाइबल के पन्ने में चना बांध के दे रहा है वो, किसी ने रद्दी में भेज दिया बाइबल। पर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, लोग ट्रैक बांटते हैं और ये जो बांटने वाला ट्रैक कोई देखता है, नहीं समझा, पैरों में फेंक देता है, फिर पैरों में रौंदा जाता है। पर प्रभु की कृपा है आज। लेकिन उन दिनों में इसको अगर हाथ भी लगाया तो वो मर जाएगा अगर वो अपने आप को पवित्र नहीं ठहरा। तो अभी इसका और इसका रिलेशन क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। अब इस पर्दे के अंदर जहां प्रभु यीशु मसीह के टाइम पे मंदिर था, ये संदूक की वाचा इधर नहीं थी। ये इससे पहले 500 साल पहले ये वाचा को निकाल दिया गया था, क्योंकि जब नेबुकदनेस्सर ने यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई करी थी, उस समय में यिर्मयाह प्रोफेट ने इस वाचा को यहां से निकाल दिया था। तो मंदिर में बाकी सब बर्तन राजा लेके गया, लेकिन ये पेटी उसके हाथ नहीं लगी। उस समय से लेकर ये पेटी जो है किसी के आंखों में नहीं है, आंखों से ओझल है। लेकिन इस पर्दे के अंदर वो जगह खाली थी जिसको महापवित्र स्थान बोलते हैं। तो बिना पेटी का फिर भी लोग उसको पवित्र मानते थे, उस मंदिर को, वो स्थान उसको देते थे। उनका एक विश्वास था, आज नहीं कल कभी ना कभी तो ये पेटी हमें मिलने वाला है, क्योंकि याजक ने उसको संभाला। और ये वो टाइम है जब ये अन्य जाति का वक्त शुरू हो गया, जेंटाइल का टाइम शुरू हो गया। जब जेंटाइल का टाइम शुरू हो गया, प्रभु ने वचन उनके हाथ से निकाल लिया। अभी ये पेटी प्रभु उनको वापस देगा जब हमारा टाइम खत्म होगा। जब हमारा टाइम शुरू हुआ था तो प्रभु ने उनके पास से वो निकाल लिया। अब आप देखेंगे कि जो याजक इस पर्दे के अंदर जाना है, तो ये पर्दे को सरका के उसको अंदर जाना है। तो प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर टंगा, अपना लहू बहाया, प्रभु यीशु मसीह स्वयं जा रहा है इस मंदिर पर। अब ये दुनिया नहीं देख रही है, क्योंकि दुनिया की इस नजर से नहीं दिख रहा है, लेकिन यीशु ने खून बहाया, उसका मतलब ही वो था। तो यीशु मसीह अपना लहू लेके जा रहा है। अभी लिटरली यीशु मसीह इधर लहू लेके नहीं गया, लेकिन यीशु मसीह जहां लटका हुआ था उसी के नीचे ये पेटी रखा हुआ था। और ये यीशु क्रूस पर चढ़ने के 500 साल पहले यिर्मयाह ने पेटी लेकर इस गोलगत्ते पर्वत पर रख दिया था।
उन्होंने क्या किया, मंदिर के अंदर से सुरंग बनाई और यहां लाके उन्होंने रख दिया। अब ये जेरूशलेम के अंदर ऐसे बहुत सुरंग है, मंदिर के इर्द गिर्द में बहुत सुरंग है, सब सील करके रखा है गवर्नमेंट, पता नहीं कौन से सुरंग से क्या निकलेगा, कहां जाना है, लेकिन बहुत सुरंग मंदिर के नीचे बाजू में आसपास की जगह पे है। तो ये सुरंग जो है यहां से बंद कर दिया गया है ताकि कोई अंदर ना जाए। और ये सुरंग बनाने वाले यिर्मयाह, हमारा जो बाइबल के यिर्मयाह नबी है, और उसके संगति में बहुत से जो लेवी बच्चे लोग उसके साथ काम करते थे, उन्होंने ये सुरंग बनाकर लाके रख दिया था। अब यहां पर ये पेटी लगभग 500 साल से सुरक्षित है, किसी को मालूम नहीं है। जब यह मंदिर ढा दिया गया तो ये ढक्कन जो है ये बंद हो गया, अब ये रास्ता कोई इस्तेमाल किया ही नहीं। लेकिन इसी पेटी पर जो है लहू छिड़काया जाता था। तो भेड़ और बकरी का खून याजक इस पेटी पे ले जाकर, इसके ऊपर एक ढकना है जिसको बोलते हैं कृपा आसन, इस ढकने पे लहू छिड़का जाता था। और तब यह महायाजक साल में एक बार अंदर जाकर लहू छिड़क के बाहर आता, प्रजा की पाप क्षमा होती। पर अब क्या हुआ, यीशु मसीह का लहू इस ढकने पर अपने आप छिड़क रहा है, क्योंकि जब यीशु मसीह ने बोला पूरा हुआ तो धरती कांप उठी, चट्टाने तड़क उठी, यहां से दरार बन गया और ये लहू जो है इस ढकने पर टपक रहा है। अगर आप देखोगे कि आज जो जिन्होंने पेटी की पहचान निकाली, उन्होंने ये लहू को लेकर लेबोरेटरी में जाके टेस्ट कराए, तो ये लहू किसी इंसान के डीएनए के साथ में मिलता नहीं है। मतलब यह है कि जब हमारा डीएनए टेस्ट किया जाता है तो 26 या ऐसा 26 ऐसा 23 सो 23 प्लस होता है हमारा डीएनए का, एक बाप के पास से और माँ के पास से, तभी ये साबित होता है कि ये जो बच्चा है वो इन्हीं का है। तो यहां से इतने क्रोमोसोम आना है, यहां से इतने क्रोमोसोम्स आना है। अब इसमें से एक भी अगर कम हो, जैसे अगर मां के तरफ से जो है वो 20 आए, तो ये जो जन्म होने वाला है ये लड़का पैदा होगा। अगर बाप के तरफ से कम आए, मां के तरफ से जाए, तो ये जो पैदा होने वाला है ये लड़की होगा। ऐसे हम लोग पैदा होते हैं, हमारा पैदा होने का डीएनए का कैलकुलेशन ऐसा ही है। इतनी एक्यूरेसी नहीं मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जो मैं पढ़ा हूं मैं आपको बता रहा हूं कि इसी तरीके से डीएनए पहचाना जाता है। लेकिन यीशु मसीह का डीएनए जब निकाला गया तो उसमें इसका कुछ है ही नहीं, सही बात, खाली मां का डीएनए मिल रहा है यीशु के ब्लड में। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो कहता था यहोवा मेरा बाप हो, वो साबित ठहरा। तो यीशु का जन्म आपके और हमारी तरफ पाप में नहीं हुआ, उसका जन्म पवित्र कुंवारी के पेट से हो। तो जो लहू यीशु के बदन में था, ये लहू स्वयं परमेश्वर ने आसमान से लेके आया हुआ लहू है। वरना अगर हमारे पाप से किसी की पाप क्षमा हो जाते हमारे लहू से, तो फिर हम लोग आपस में एक में को बचा लेते। लेकिन हमारे खून से किसी का पाप क्षमा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम भी पापी है, वो भी पापी है। इसीलिए खुदावन खुद एक लहू को तैयार किया, और जो लहू यीशु मसीह ने बहाया वो वही लहू था जिसको हम बोलते हैं परमेश्वर का लहू, जिसमें ना दाग है, ना भुर्री है, ना कलंक है। अब ये पेटी पर लहू गिर गई, जो पेटी यहां होना चाहिए था वो पेटी यहां है। सवाल पेटी कहां है नहीं, सवाल वो पेटी में लहू गिरना चाहिए, और लहू गिर गया। जैसे ये लहू गिर गया तो ये पर्दा फट के 2 भाग हो गया, मतलब लहू मिल गया। अभी अब ये पर्दे के अंदर पहला जो जाता था वो मरता था। जब पर्दा फट गया तो प्रभु बोला अभी जो अंदर नहीं आएगा वो मरेगा, क्योंकि पर्दा उसने खोल दिया। अभी पहला जो जाएगा वो मरेगा, लेकिन अभी प्रभु ने पर्दा खोलकर अपना लहू दिया। अभी जो नहीं जाएगा वो मरेगा। तो हम लोग सब आ गए अंदर, बपतिस्मा लिए, उसके लहू में पाप क्षमा के अंदर आ गए। अब बचाव हमारा है, लेकिन जो लोग नहीं धुले गए, जो नहीं आए, उनका नाश निश्चित है। सो ये यीशु मसीह हमारा महायाजक का काम इस तरीके से पूरा किया है। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है यीशु हमारा
विश्राम। जो वचन हमने पढ़े थे इब्रानी 4:1 में, फिर से एक बार पढ़िए। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि उनमें से कोई जन उससे वंचित रह जाए। उसमें विश्राम, उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा जो अब तक है, मतलब आपके और हमारे पास में उसके विश्राम में प्रवेश करने का एक प्रतिज्ञा है। आज ये देखना है हमको कि ये विश्राम है क्या। पृथ्वी में आज ये विश्राम के चक्कर में बहुत लोग लड़ रहे हैं। कोई बोलता शनिवार है, कोई बोलता रविवार है, कोई बोलता शुक्रवार है। विश्राम का और वार का कोई संबंध ही नहीं है। बोलो हालेलुया। तुम कौन सा भी दिन प्रभु की आराधना करो, प्रभु आपके साथ है। ये जरूरी नहीं कि खाली संडे को प्रभु चर्च में मिलता है, नहीं, मंडे भी मिलता है इधर, ट्यूसडे भी मिलता है उधर, वेडनेसडे भी मिलता है उधर। जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा हो वहां मैं हूं, उसने कह दिया। तो दिन को लेके हमें झगड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बहुत से लोग जो है अगर आप शनिवार मिशन वालों के पास है, कोई मिला क्या उनसे? शनिवार मिशन वालों से आपने बातचीत किया? अच्छा, वो लोग संडे को काम पे जाएंगे, शनिवार को काम पे नहीं जाएंगे। चाहे उनका दुकान हो तो संडे बंद रखेंगे, शनिवार बंद रखेंगे, संडे, मतलब शनिवार वो कुछ नहीं करेंगे। और उस बात पर उनको बहुत ज्यादा घमंड है। हाँ, यरूशलेम माता वाले भी शनिवार करते, वो भी संडे को नहीं करते। इस बात पर उनको बहुत ज्यादा घमंड है कि हम शनिवार को करते हैं। अभी वार और दिन, ये सब पौलुस के द्वारा हमें समझ में आया, कोई दिन किसी दिन से बड़ा नहीं होता। प्रभु में आज जो लोग हैं उनके लिए सब दिन सरीका है। सोमवार को भी सूरज उधर से ही उगता है, उधर ही ढलता है, मंगलवार को भी उधर से ही ढलता है। अगर ऐसा होता कि संडे सूरज इधर से आता तो भाई कुछ तो भी चमत्कार होता, लेकिन ऐसा है ही नहीं कुछ भी। प्रभु ने हर दिन को एक समान रखा। जब बाइबल कहते हैं 6 दिन उसने काम किया, 7वां दिन विश्राम किया, तो 7वें दिन के लिए लड़ो मत कि वो शुक्रवार है शनिवार है, मत लो। इतना याद रखो कि 6 दिन अपने लिए वापरना है, 1 दिन खुदा के लिए देना है। आप अगर सऊदी अरब में काम करते हो तो वहां शुक्रवार को छुट्टी है, वहां संडे छुट्टी नहीं है। और आप अगर वहां काम करते हो तो अभी समझो दुबई में चर्च चलती है, सब चर्च दुबई में शुक्रवार को चलती है, संडे को कोई चर्च नहीं चलता। अगर संडे को कोई चर्च चलाए उठा के जेल में डाल देंगे। उनका देश का कानून है, शुक्रवार छुट्टी है, शुक्रवार का दिन। और उन्होंने क्या किया है, कैसे एक बहुत बड़ा मॉल जैसे बिल्डिंग बना के रखा है, जिसको भी चर्च चलाना है उधर जाओ, आप चर्च चला सकते हो, वहां पर कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। ये उनका देश का कानून है। अभी हमारे देश में भी ये कोशिश कर रहे हैं कि संडे क्रिश्चियन लोगों ने लाया हुआ छुट्टी है, इसके लिए वो छुट्टी निकालना चाहते हैं। लेकिन क्या करें, अगर कोई देवी देवता के ऊपर छुट्टी ले तो फिर पूरा 6 दिन छुट्टी देना पड़ेगा, क्योंकि सोमवार को शिव मंदिर जाना है और गुरुवार को साईं बाबा के पास जाना है। तो इसीलिए कोई देवी देवता के ऊपर दिन छुट्टी नहीं दे सकते हमारे देश में। तो इन्होंने बोला कि क्रिश्चियन लोगों ने अपने यीशु के ऊपर उन्होंने संडे छुट्टी लेके आया, इसके लिए संडे छुट्टी अभी बंद करने के चक्कर में अपना गवर्नमेंट काम कर रहा है। अब अजीब सा लगेगा आपको, एक दिन अपने एक अचानक एक नया साल, जो जून की स्कूल शुरू होगी तो पता चला कि सोमवार छुट्टी दे रहा है, संडे छुट्टी नहीं है। खैर होने दो, पर हमें उससे कोई मतलब नहीं हो, संडे हो या मंडे हो, रोज खाओ अंडे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज के दिन हमारे लिए एक जैसा है। नहीं, आज सोमवार है ना, हम लोग नॉनवेज नहीं खाते। अच्छा, सोमवार को क्या तुम्हारा सिस्टम पचाता नहीं क्या उसको? कि सोमवार को खाएगा तो तुम्हारा कलेजी बोलेगा क्या वही नहीं पचाएगा? कुछ नहीं, बॉडी को कुछ नहीं मालूम है, उसको जो डालोगे वो पचाएगा। वो मंडे डालो या ट्यूसडे, ये हमारा भ्रम है कि हम शुक्रवार को नॉनवेज नहीं खाते, हम शनिवार को ये नहीं खाते, हम मंगलवार को वो नहीं खाते। हमारा सोच है नहीं खाना है तो पूरा दिन नहीं खाना है, खाना है तो पूरा दिन खाओ। एक दिन को दूसरे दिन से बड़ा मत समझो। बोले आप मेरे साथ हैं? हालेलुया।
पाचों जी हम लोग शुक्रवार को उपवास रखे, कोई भी दिन रखो जिस दिन तुमको सहूलत है, ये जरूरी नहीं शुक्रवार को रखो। हाँ, शुक्रवार को इसलिए रखा गया कि बहुत सारे कारखाने और रोजी जीवन की जो काम है वो बंद रहते हैं, बहुत से छुट्टी मिलती है, इसके लिए शुक्रवार को उपवास का दिन ठहराया है। कोई भी एक दिन हमें ठहराना है, इसलिए शुक्रवार को ठहराया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको शुक्रवार को रखे। मैं तो कहता हूं कि अगर आपको उपवास रखना है उस दिन तो आप छुट्टी करो, घर में बैठो। उपवास के दिन काम पे मत जाओ। उपवास का दिन आप और प्रभु के सानिध्य में बैठो, तभी आप उपवास को सही ढंग से रख सकते हो। नहीं तो आप उपवास नहीं रख सकते। मान लो आप ट्रेन में जा रहे हैं काम पे, आज आपका उपवास है, और ट्रेन में जैसा आपने चढ़ा, पीछे से एक आदमी ने जोर से धक्का दिया आपको और आप धक्के लेके गिरे, बोले ए क्या रे, दिखता नहीं क्या, अंधा है क्या, पूछा, तो तुम्हारा उपवास टूट गया। फिर उपवास तुम्हारा कुछ फायदा नहीं। उसके बाद में आप जो भी जितना भी घंटा बैठते हो ना, खाली भूखा बैठते हो, उपवास में नहीं बैठते। उपवास का दिन बाइबल बोलता है अपने घर में नौकर को भी छुट्टी देना है। तुम अपने नौकर से काम नहीं ले सकते। उपवास का दिन में तुम दूसरे के ऊपर रुआब नहीं झाड़ सकते, गुलामगिरी नहीं झाड़ सकते। इसीलिए आज मेरा उपवास है, घर में झाड़ू पोछा लगाने वाले को बोलो मत आना, कल मेरा उपवास है। क्योंकि आप काम नहीं ले सकते किससे, इवन जानवर से भी आप काम नहीं ले सकते व्यवस्था के अनुसार जाए तो ये है उपवास। हमारे पिताजी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे, उधर का एक बड़ा अजीब स्टोरी था। जिस दिन 4 डब्बे का टिफिन आएगा उस दिन समझना उसका उपवास है, और बाकी दिन में वो चपाती में सूखा चटनी रख के ऐसा लेके आता था। लेकिन जिस दिन वो डब्बा लाया उस दिन क्या मानो, उसका उपवास है। क्योंकि पहला डब्बा खोलेगा साबूदाना का खिचड़ी, फिर उसके बाद में सेव, फिर उसके बाद में आलू भुजिया, सारा डब्बा भरेला। और उपवास के दिन में वो इतना खाता है, फिर बाद में बोलता है मेरा उपवास है। ये दुनियावी उपवास है। और वो तो छोड़ो, जब हम होटल में जाके बैठते वो भी अजीब से सुनते हैं, उपवास का चूड़ा दे। अरे उपवास का भी चूड़ा आ गया अभी, फिर काय का उपवास? उपवास का मतलब है उपहार, मतलब जो उपहार हम लेते हैं उसका हास करना, यही है उपहास। और उपवास के दिन में पेट भर के आलू खाएंगे, गैस पकड़ता है, शाम तक भूख नहीं लगता है। मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन मेरा एक खास मुसलमान दोस्त है, हम लोग दोनों बाल काटने के लिए बैठे थे, वो भी बैठा हुआ था, मैं बैठा था, मेरे नंबर आएंगे, तो वो वहां बैठ के बोला अरे शेखर भाई, मैं ठीक है भाई, मुन्ना भाई सब ठीक है, अच्छे। और उनका रोजा चालू था। फिर उसने अपना रोजा की तारीफ करना शुरू किया, हम लोग थूक भी नहीं लेते, हम लोग ये नहीं करते, हम लोग पानी नहीं पीते, हम लोग कड़क उपवास रखते, ये करते, बहुत तारीफ करने लगा। अब तू अपनी मैं लाल करके बोला मैं क्या करना है। लेकिन उसने बोला इन लोग का ऐसा नहीं है, क्रिश्चियन लोग का उपवास, ये लोग जो है ना, ये लोग इतना कड़क उपवास नहीं रखते, ये लोग, हम लोग बहुत कड़क उपवास रखते। तो मेरे को कोई अगर बाइबल के बारे में बोला ना, मेरा टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। मैंने बोला अपना काम कर। मैंने बोला क्या तेरा रोजा के बारे में पूछ, तो हमारे उपवास के बारे में बोल मत। अरे यार तेरे को मालूम नहीं हम लोग का उपवास कितना कड़क है। मैंने बोला चल अभी बाल काटने के बाद मेरे साथ चल, तेरा वजन निकाल। और अभी कितना दिन चालू है, 8 दिन तेरा उपवास का हो गया है, अभी बाकी तेरा 40 दिन के लिए अभी 32 दिन बाकी है। आज तो वजन निकाला और 40 दिन के बाद मैं तेरा वजन फिर से निकालूंगा, अगर 1 भी किलो घट गया मैं मुसलमान बन जाऊंगा। ऐसा कैसा बात करता? मैं बोला रात से लेके सुबह 5 बजे तक नाक भरे तक खाते, काय का भूख लगेगा रे दिन में तेरे? काजू बादाम खिचड़ी खाते रहते, पूरी रात खाते रहते, और फिर सवेरे से बोलते हम पानी भी नहीं पीते, कैसा भूख लगेगा तेरे को? हाँ? उल्टा तेरा उपवास के दिन तुम्हारा वेट बढ़ता होगा, क्योंकि यही दिन तुम काजू बादाम किशमिश खाते हो। तुम्हारी तरह हमारे चर्च के बाहर तंदूरी का और कबाब का दुकान लगता ही नहीं। देखा कभी ईस्टर और गुड फ्राइडे में चर्च के बाहर तंदूरी का दुकान लगा हुआ है, लेकिन हर मस्जिद के बाहर तंदूरी का दुकान लगा हुआ है। और अंदर जाने के टाइम भी बोलते हैं 2 तंदूरी कड़क बना के रख, मैं अभी नमाज पढ़ के आता, पहला ऑर्डर देख के जाता। तेरा मन कैसा लगेगा रे अंदर नमाज में?
अंदर बैठ के ये सोचता रहे कोई जला ना दे वो तंदूरी। जाने के टाइम पे ऑर्डर देके जाता तू अंदर, कैसे भूखा रहे। बाल काटने, अरे मत मत झगड़ा मत करो, झगड़ा, अरे काय का झगड़ा, मैंने इसके बारे में कुछ बोला क्या? तो मेरे रास्ते में आएगा तो मैं नहीं छोड़ेगा, वो कोई भी रो। मेरा बाइबल इसके विषय में कोई अगर खंडित करेगा तो मैं बात करूंगा। नहीं नहीं जान दो जान दो, मैं बोला जान दो नहीं, इसका वजन आज निकालता हूं मैं, देख पीछे। हमारा उपवास ऐसा नहीं है। हमारा उपवास जो है, मैं लोगों को बोलता हूं अगर तुमको उपवास रखना है, मान लो आपने घड़ी देख लिया और 3 बज रहा है, अभी आपको उपवास शाम को 6 बजे छोड़ना है, और आपने घड़ी देख लिया 3 घंटा, फिर बोलते हैं अब अभी और 3 घंटा बैठना है आपने, तुम्हारा उपवास 3 बजे खत्म हो गया। उसके बाद जो 3 घंटा बैठे हो ना, तुम भूख को पकड़ के दबा के बैठे हो, तो क्या करो, 3 बजे भूख लगा, चाय मंगाओ, बिस्किट मंगाओ, बोलो प्रभु मेरी ताकत इतनी ही है, मैं उपवास को छोड़ रहा हूं, तू मेरे मन को जानता है। चाय पियो, बिस्किट खाओ, उपवास छोड़ दो, बोलो हालेलुया। ढोंगी कर उपवास मत रखो। एक जन ने मेरे को बोला मेरे को लंबा फास्टिंग में जाना है, 7 दिन के फास्टिंग में, पास्टर जी मैं क्या क्या कैसे जाऊंगा? अरे तू खुदा से वायदा कर कि पास्टर मैं 7 दिन पानी में बैठूंगा या मैं जूस पी के बैठूंगा, तू प्रभु से वायदा कर, और जैसा तेरी क्षमता है वैसा तू बैठ। अगर तुझे 7 दिन पानी और जूस में नहीं बैठ सकता तो दाल चावल खा के बैठना, हल्का उपवास। मतलब 7 दिन कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं करेगा, ऐसा बोल, इसको बोलते दानियल का उपवास। 21 दिन दानियल ने कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं किया। ये उपवास है जो आप हल्का खाना, ये आपका मन का खराई है कि आप खुदा के साथ में कैसे। आप जाके घुटने में प्रार्थना करो, प्रार्थना करते करते सो गया, घुटने में ही सो गया, फिर बाद में नींद खुले तो आमीन प्रभु, बाप रे मैं 3 घंटा प्रार्थना किया। अबे प्रार्थना 3 घंटा नहीं, तू सो गया उधर। ऐसा ढोंगी प्रार्थना मत करो। अब बैठो प्रार्थना में, बोलो प्रभु बस मैं थक गया हूं, अब मैं इसके आगे नहीं बैठ सकता, आमीन करके बोलो, सो जाओ। प्रभु को मालूम है आपकी परिस्थिति, आपका शरीर, आपका परिस्थिति। कोई लोग अपने आप को बहुत प्रार्थना भी दिखाने का चाहते हैं, और जब भी आप फोन करेंगे प्रेज द लॉर्ड मुझे ब्रदर से बात करना है, तो सिस्टर बोलेगी ब्रदर प्रेयर में बैठे, बोलेगी क्या बोलेंगे, प्रेयर में बैठे। देखो वो अंदर सोया रहेगा, वो बोल के ही बोलेगा, बोलना कोई फोन आएगा तो प्रेयर में बैठा बोलना। मैंने मेरा मिसेस को बोला मैं प्रेयर में बैठा रहेगा तभी भी मेरे को फोन ला के देना, क्योंकि कौन आदमी कौन सी मजबूरी में फोन करता है मुझे मालूम नहीं, और मेरा प्रभु जानता है। अगर मैं बाइबल पढ़ता रहेगा तो भी मेरे को फोन ला के देना, मुझे मालूम है कि सामने वाला फोन क्यों किया है। एक बात है कि आप प्रभु को अलग टाइम देना है, अकेला टाइम देना है। और कौन सा टाइम देना है? जिस समय में दुनिया आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, और वो है सवेरे 3 बजे से लेके 5 बजे तक का टाइम। सो जब मेरी नींद सवेरे 3 बजे खुलती है, मैं उठ के बालकनी में चले जाता हूँ और फिर मैं आसमान देख के बैठता हूँ अकेला। मैं वैसा प्रार्थना नहीं करता बड़ प्रभु मेरे को कल जाने का, मेरे को कल मिलने का, मेरे को ये करने का, मेरे को वो करने का, कुछ नहीं। मैं खाली प्रभु को देख के बैठता हूँ बस। जब आप खामोश रहेंगे तो प्रभु बात करेगा, तुम बड़बड़ करोगे तो प्रभु कुछ नहीं बोलेगा, प्रभु सुनते रहेगा। लेकिन जब तुम सुनने के चाहते हैं, प्रभु बात करना शुरू करेगा। फिर प्रभु वचनों से बात करता है। आप ध्यान में बैठे, प्रभु वचनों के द्वारा आपसे बात करेगा। आज मैं पास्टर्स लोग की मीटिंग में गया, और वहां तो दूसरी मीटिंग थी, पास्टर मैं भी, मेरे को बुलाया गया, मैं भी गया वहां पर अपने डेविड पॉल की चर्च में। अचानक जैसे मैं अंदर गया तो मेरे को डेविड पॉल, अरे पास्टर जी आप आए, बहुत अच्छा लगा। मैं बोला हाँ, टाइम था, मेरे को आ गया मैं। तो मैं मतलब 1 जनवरी दिसंबर के बाद में मैं उनके मीटिंग में गया ही नहीं। आज गया तो वहाँ पास्टर आए, बोले हैप्पी न्यू ईयर। बोला अबे फरवरी चालू है, हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं। बोले न्यू ईयर के बाद आज ही मिला ना आपने? बोला चलो कोई बात नहीं। तो मेरे को बोले आज संदेश आप ले लो। बोला भाई मैं, मेरे को पहले बोलने का ना, तो नहीं आज आप ले लो संदेश। बोला मैंने कोई तैयारी नहीं करके आया, मैं तो ऐसे आ गया। बोला मीटिंग है, चलो जाके बैठेंगे। वो मेरे पास बाइबल भी नहीं था। बोले आप संदेश आप ही ले लो। ठीक है कोई बात नहीं, वैसे हम लोग तैयार हमेशा रहते। फिर हम बैठ गए किनारे में, मोबाइल खोल दिया मैंने, और मैंने मैसेज तैयार किया, थोड़ी सी मैसेज तैयार किया। प्रभु की कृपा से 1 आधा घंटा बात करना था।
और वो आधा घंटा जो बात किया आज, वो मैसेज इतना इम्पैक्ट पड़ा लोगों के ऊपर, क्योंकि पास्टर लोग थे सब। मैंने बोला कि आप पास्टर लोग हैं, मैं आपको बोलूं यीशु चंगाई देता है, यीशु आशीर्वाद देता है, उसमें कोई मतलब नहीं है। पास्टर लोगों के लिए क्या बात करना है वो मैं बात करता हूँ। ऐसी 2-3 मिस्ट्री जो है बाइबल के अंदर कि यूहन्ना ने आधा वचन पढ़ा, यीशु ने आधा वचन पढ़ा, ये वचन उस दिन पूरा हुआ, बाकी का आधा कभी पूरा होगा, आपको और हमको ढूंढना है। एंड टाइम के बारे में थोड़ी बात करी तो हर पास्टर बोले कि बड़े क्या जबरदस्त बात करी आपने नया नियम पुराना नियम को मिला। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम बैठते, प्रभु आज क्या बोलना है, प्रभु थॉट देता है, इसके ऊपर बात कर, आज ये विषय है, इसके ऊपर बात कर। और बहुत सी बार हम लोग सोचते हैं, लोग हमको पूछते, अभी मैं ब्रदर को एक क्लिप भेजा है, उड़ीसा में जब मैं मीटिंग था, मैंने वो ब्रदर जो मीटिंग के बाद में बात किया उसका मैंने रिकॉर्डिंग किया और मैंने दिया है, उसको हम वीडियो बना के डालेंगे। वो ब्रदर बोलता है कि आपको मैंने जो हैंडबिल दिया है, वो हैंडबिल में देखो पीछे बाजू में मैंने एक मैसेज लिखा है, और वो ओरिया भाषा में लिखा है कि प्रभु का आना निकट है, अंतिम दिनों में जी रहे हैं, और अभी हमको दोबारा वचन में आना है, ये सच्चाई को जानना है, और जो पास्टर आ रहे हैं वो इन विषयों के ऊपर बात करने वाले हैं, आप लोग जरूर आइए करके उसने एक पर्ची लिखा। और वो पर्ची उसने स्टेज में बता के बोले कि ये जो मैं लिखा हैंडबिल बनाने के टाइम पे, लेकिन मैंने पास्टर से बात करी नहीं, तुम्हें क्या प्रचार करना है, लेकिन पास्टर ने 3 दिन यही प्रचार किया जो मैंने लिखा था। इससे जाहिर होता है कि एक ही आत्मा काम कर रहा है। मैंने नहीं पूछा उनको आपने को क्या प्रचार करना है, मेरे को जो प्रभु ने दिया मैंने प्रचार किया 3 दिन, लेकिन वो पूरी पॉइंट जो है एक एक करके, आपको वीडियो अगर आपको सुनना है तो मैं आपको भेजूंगा, आप सुनिए। वो क्या बंदा नाक से पानी, आंखी से पानी रो रो के बता रहा है कि कैसा प्रभु का आत्मा काम करता है। सो प्रभु आपके साथ बात करता है। आज हम लोग जिस विषय को देखने जा रहे हैं, हमारा विश्राम, यीशु हमारा विश्राम है, शब्बात जिसको हम लोग बोलते हैं। इब्रानी 3:9 के अंदर पौल कहता है, देयर रिमेनथ देयरफॉर अ रेस्ट टू द पीपल ऑफ गॉड। पढ़िए। जहां तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। हाँ, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब्बात जो है वो कैसे तय हुआ। और मैं आपको बोलता हूं कि आप लोग जो सीख रहे हैं ना, जो सुन रहे हैं ना सोमवार को बाइबल स्टडी में, ये अच्छे अच्छे बाइबल कॉलेज में भी नहीं सिखाया जाता। ये बात ध्यान में रखना। ऐसी आप गहरी बात सुनते हैं, अगर ये बात आप किसी पास्टर से शेयर करेंगे जो बाइबल कॉलेज से आया ना, वो भी उलझन में पड़ जाएगा कि क्या बात आप लोग बोल रहे हैं। बहुत गहरी बात है, जो कि ये केवल पवित्र आत्मा के द्वारा जिनको जरूरत है, आवश्यकताओं के अनुसार हम जान सकते हैं। तो रेस्ट जो है, सब्बात, रेस्ट इंग्लिश में कहते हैं और इब्रानी भाषा में उसको सब्बात कहते हैं। तो सब्बात का मतलब है विश्राम, विश्राम दिन। खैर अभी हम लोग संडे चर्च जाते हैं, इसके लिए हम संडे को विश्राम दिन बोलते हैं। अगर आप यहूदियों को पूछे तो वो बोलेंगे शनिवार हमारा विश्राम दिन है। अगर आप मुसलमान को पूछोगे तो बोलेगा शुक्रवार हमारा विश्राम दिन है। इस तरीके से विश्राम दिन जो है अलग अलग तरीके से बटा हुआ है, लेकिन एक्चुअली विश्राम है क्या? विश्राम दिन के लिए हम नहीं बनाए गए हैं, विश्राम दिन हमारे लिए बनाया गया है। इसकी पहचान ऐसी है, आप समझ रहे हैं ना। संडे है, सब्बात है, हम सब्बात के लिए नहीं बनाए गए हैं, सब्बात हमारे लिए बनाया गया है। तो आपको यह समझ में आना होता है कि सब्बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप हैं। अभी मान लो यीशु मसीह कहता है, मैं आपको बताऊंगा, ये मंदिर है और मंदिर में वेदी है, या वेदी में या परमेश्वर की उपासना करना जो भी है, इसको बोलते हैं गॉड। और ये मंदिर जो है, इस मंदिर के अंदर ये लिखा हुआ है, ये मंदिर किसका है? तो आजकल बहुत सारे लोग हैं, इसको चर्च बोलते हैं, लेकिन अलग अलग चर्च का नाम है। कोई चर्च का नाम है मेथोडिस्ट, कोई चर्च का नाम है पेंटिकॉस्टल, ये अलग अलग चर्च ने अपने अपने नाम रखे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये जो है चर्च है। और हर चर्च के अंदर जो उपासना होती है वो यीशु की उपासना होती है, क्योंकि चर्च
जिसका गॉड जिसको बोलते हैं वो जीसस है। चाहे कोई भी चर्च ले लो, कोई भी संस्था का चर्च ले लो, चर्च बोला तो जीसस क्राइस्ट। अब ये जीसस क्राइस्ट बड़ा है कि ये चर्च बड़ा है? समझो आपने बहुत बड़ा चर्च बनाया और उसमें जीसस ही नहीं है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, जीसस है कि चर्च है? प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरीके से आदम बनाया गया 6वें दिन और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। तो ये 7वां दिन जो है विश्राम का दिन, जिसको हम लोग सब्बात बोलते हैं, ये आदम के लिए बनाया गया है कि 6 दिन आदम काम करेगा और 7वां दिन आदम क्या करेगा? विश्राम करेगा। ये नहीं कि विश्राम दिन आदम के लिए रचा गया, बल्कि आदम विश्राम दिन के लिए नहीं रचा गया है। अगर खुदा बोलता तेरे को रेस्ट ही नहीं है, पूरा 7 दिन काम कर दो, तो तुमको काम करना है 7 दिन, रेस्ट है ही नहीं। लेकिन प्रभु ने बोला 6 दिन काम कर, 7वां दिन तुझे विश्राम देगा। अब इब्रानी में बोलता है बाइबल कि एक विश्राम बाकी है, देयर रिमेनथ वन रेस्ट, ऐसा पुराना नियम में लिखा हुआ है। इब्रानी उसको पढ़ के बोलता है कि विश्राम बाकी है। अब विश्राम की शुरुआत कैसी हुई? आदम को परमेश्वर ने बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने पहला दिन, जो आदम का जो पहला दिन था, वो खुदा के साथ था। और आज हम लोग जो संडे बोलते हैं ना, ये सप्ताह का पहला दिन है और हम पहला दिन खुदा के साथ रहते हैं। यहूदी लोग 7वें दिन खुदा के साथ रहते हैं, हम लोग पहला दिन खुदा के साथ रहते हैं। यहूदी लोग खुदा का 7वां दिन खुदा के साथ रहते हैं, हम लोग खुदा का पहला दिन हम खुदा के साथ रहते हैं। आप मेरे साथ हैं? सो विश्राम जो है आदम के बाद में, मतलब आपको ऐसा बाइबल में नोहा तक ये बात मिलेगी नहीं कि आदम विश्राम का दिन में विश्राम किया। और नोहा से लेके मूसा तक विश्राम का कोई जिक्र ही नहीं किया। सही बात, आई बात समझ में आपकी? जब मूसा ये लोग 400 साल गुलामी में गए और जब प्रभु इस गुलामी से इनको कनान देश में निकालने का टाइम था, तब विश्राम की बात आती है। मैं तुम्हें अपने विश्राम में लेके जाऊंगा। क्यों विश्राम में लेके जाऊंगा? क्योंकि तुम 400 साल गुलामी में थे। यहां छुट्टी नहीं थी, यहां हंटर का मार था, यहां उनको उपद्रव था, तकलीफ थी, गुलामी के हालात के अंदर। अब प्रभु बोलता मैं तुम्हें यहां लेके जाऊंगा, विश्राम के अंदर, कनान देश में लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें अपनी जमीन दूंगा। यहां विश्राम स्टार्ट हुआ, विश्राम का जिक्र शुरू हुआ, जबकि विश्राम दिन यहां बन चुका था, लेकिन इसका पालन कोई नहीं करता था और खुदावन को उसकी जरूरत भी नहीं थी। लेकिन अभी जब बात हुई, कहां जा रहे हो यार तुम लोग? हम विश्राम में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? छुटकारा, हम अपने मुल्क में जा रहे हैं, अपने आजाद में जा रहे हैं। मोसेस कहां लेके जा रहा है? हम प्रभु का विश्राम मनाने को जा रहे हैं, क्योंकि हम गुलामी में हैं। तो आप समझ जाना कि विश्राम का मतलब ना संडे ना मंडे। विश्राम का मतलब आप खुदा के साथ में मुलाकात करने का जो टाइम है, वो विश्राम कहलाता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप अभी दुनिया में बहुत से लोग काम करके आए होंगे, शाम को 7 बज गया, आपको छुट्टी मिल गई। छुट्टी मिल गई बोलने से विश्राम, लेकिन आप दिन भर काम करते थे, आप गुलामी में थे, शाम को आके आप विश्राम में खुदा के साथ बैठे हैं। तो आदम को बनाया तो गया, विश्राम दिन उत्पत्ति में पाया तो जाता है कि आदमी 6 दिन काम करेगा, 7वां दिन विश्राम किया। प्रभु ने उसको 7वें दिन को पवित्र ठहराया है। लेकिन ये दिन का पालन जो है, इवन नूह तक भी कोई, अभी नूह ने कौन सा विश्राम दिन मनाया? पूरा पढ़ के देखो, किधर भी नहीं मनाया। ना हनोक ने मनाया विश्राम दिन। अब मोसेस भी विश्राम दिन को नहीं मनाया, क्योंकि मोसेस बचपन से लेकर मिस्र देश की गुलामी में था, वहां कोई विश्राम दिन नहीं थी। जब इनको प्रभु ने बाहर निकाला, तब भी विश्राम दिन की कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि 40 साल जंगल की यात्रा में जा रहे हैं लोग। कौन से मंदिर में जाएंगे, कहाँ ये लोग बैठेंगे, कहाँ उपवास रखेंगे? जब इनको बोला गया दाऊद राजा के द्वारा कि तुम्हें गाना गाओ अपने परमेश्वर का, तो कहते हम कैसे गाएंगे गुलामी के अंदर? हम लोग आजाद मिलेगा तो हम प्रभु की स्तुति करेंगे।
अभी हम गुलामी में, हम प्रभु की स्तुति आराधना नहीं करेंगे। ऐसा यहूदियों ने जवाब दिया था, जो दाऊद अपने भजन में गाता है, बाय द रिवर्स ऑफ बैबिलोन देयर वी सैट डाउन। ये गाना आपने, बाय द रिवर्स ऑफ बैबिलोन के किनारे, नदी के किनारे बैठे थे हम लोग। कैसे प्रभु की आराधना करेंगे? गुलामी से निकले हुए थे हम लोग। आराधना कर सकते हैं, रहने को घर नहीं, छत नहीं, खाने को खाना नहीं, वही मन्ना लेके आके रोज खाना है, विश्राम कहां कर सकते हैं हम लोग? जब ये लोग कनान देश में आके पैर रखा, वहां से विश्राम शुरू हो गया। अब हम अपने खुदा के लिए एक दिन अलग करके देंगे। गुलामी में हम लोग नहीं दे सकते थे। तो ये बात याद रखना कि हम विश्राम दिन के लिए नहीं बनाए गए, विश्राम दिन हमारे लिए बनाया गया। तो लोग विश्राम दिन को बहुत बड़ा मानते हैं। तो आप जाएंगे किसके घर में तो बोलेंगे हम लोग शनिवार मिशन वाले हैं, हम लोग शनिवार को आराधना करते हैं, हम लोग शनिवार को ये करते हैं, हम लोग शनिवार को। आप लोग संडे करते हैं। संडे का मतलब है सन गॉड। किसको जाते हैं? संडे। संडे किसको जाता है? सन गॉड को जाता है। मंडे मून गॉड। फिर ट्यूसडे ये ग्रहण का नाम है, वेडनेसडे ग्रहण का नाम है, थर्सडे अब हिंदी में उसको पढ़ सकते हैं, गुरु, शुक्र, शनि। शनि आएगा तुम्हारे ऊपर। ये सब ग्रहण का नाम है। वो ग्रहण का नाम लेकर हमारे दिन की सप्ताह के ऊपर बनाया गया है। तो सोम, मंगल। अरे मंगल क्या है आपको मालूम है? आदमी अभी मंगल में जाके आया है, प्लैनेट में जाके आया। मार्स, ये सब प्लैनेट का नाम को लेकर हमारे सप्ताह का दिन में जोड़ दिया है। आपने अपने लोगों के हिसाब से नाम रखा है। आपको मालूम होगा कि हम लोग जिस कैलेंडर को आज मानते हैं, ये रोम कैलेंडर है। इसको रोम साम्राज्य ने बनाया, इसको बोलते जूलियन कैलेंडर। फिर आपको मालूम है, अगर आप हिंदू कैलेंडर के शास्त्र के अनुसार जाए तो आप वो वाला कैलेंडर मिलते, क्या बोलते हैं उसको? काल निर्णय। वो हिंदू कैलेंडर है, उसमें हिंदू लोगों का तारीख हिसाब से चलता है, काल निर्णय। बाकी बैंक जो भी है वो सब अपने क्रिश्चियन कैलेंडर पे चलता है। तो संडे क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से सब बंद रहता है। तो यहां पर आजादी की बात निकली, तब मैं तुम्हें अपने विश्राम में लेके जाऊंगा। अब ये लोग चल रहे हैं। अब जब इनको पूछा जा रहा है, भाई तुम ये घरदार छोड़कर सब कहां जा रहे हो? 20 साल हो गया, तुम अभी भी जंगल में जा रहे हो। बोलते हैं विश्राम में जा रहे हैं, अपने मुल्क में जा रहे हैं हम लोग, हमारे घर में जा रहे हैं हम लोग। प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है, हम गुलामी से निकल गए हैं। तो यहां से जो विश्राम का दिन का महत्व शुरू हुआ। लेकिन ये जब कनान देश में पहुंचे तो बाइबल कहती है, पढ़िए उसी इब्रानी की किताब में, देयर रिमेन्स अ सब्बत। क्योंकि यदि योशुआ में और विश्राम में 18 पढ़िए, 3 का 18 और 19। और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाओगे। क्या अब प्रभु इनको 40 साल जंगल में लेके जा रहा है, लेकिन इनका मन कुड़कुड़ाने के वजह से, अविश्वास लाने के वजह से प्रभु बोला तुम मेरे विश्राम में नहीं जाओगे। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि प्रभु उनको कहां ले जा रहा था? विश्राम में ले जा रहा था। तो विश्राम शनिवार नहीं, मंडे नहीं, कुछ नहीं। विश्राम जिसको प्रभु मिल गया है उसको विश्राम मिल गया है। ये जा रहे थे प्रभु की आराधना, प्रभु की भक्ति करने के लिए। सो इस जंगल की यात्रा में प्रभु ने उनको कहा कि अब मैं तुम्हें अपने विश्राम में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि तुमने क्या करी? अविश्वास प्रकट करी। देखिए आगे उसमें 19। क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी, अब हम देखते हैं कि वे अविश्वासी के कारण प्रवेश न कर सके। अविश्वासी के कारण विश्राम में प्रवेश नहीं कर सके वो लोग। फिर यहूदी लोग आज जो मना रहे हैं, शनिवार सब्बात मना रहे हैं, ये कौन सा सब्बात मना रहे हैं? प्रभु बोलते हैं अविश्वास के कारण वो जा ही नहीं सके उसमें। इसीलिए 4 अध्याय का 9 वचन के अंदर पौल हमें जताता है, 8 और 9 के अंदर जताता है, यदि यहोशू ने विश्राम में प्रवेश करा लेता, हाँ,
तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अगर जोशुआ उनको विश्राम में लेके गया होता तो दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अब देखिए, जब ये लोग 40 साल जंगल की यात्रा में चले तो कनान देश आ गया। अब ये कनान देश को 12 हिस्सों में बांटकर जोशुआ ने दे दिया और बोले कि बेंजामिन तुम ये ले लो, इस्साचार तुम ये ले लो, दान ये ले लो, सब गोत्रों को उसने जमीन बांट के दे दिया। अभी इनको अपनी जमीन मिल गई, अपना उपज खा रहे हैं लोग। अब गुलामी से ये लोग छुटकारा पा लिए और शेष लोग जो है वो वापस मुड़ गए, जो जंगल में ढेर हो गए। प्रभु ने उनको बोला, मैं तुम्हें अपने विश्राम में नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन ये जो लोग विश्राम में लेके गए, ये जोशुआ के द्वारा इनको लेके गए। अब देखिए कि मिस्र देश की गुलामी से मोसेस ने उनको छुटकारा दिया। तो मिस्र देश की गुलामी से मोसेस ने उनको छुटकारा दिया, लेकिन कनान देश मोसेस ने नहीं दिया उनको, कनान देश उनको जोशुआ ने दिया। आपकी बात समझ में आ रही है? आमीन बोलेंगे क्या? ये तो मंद हो जाएंगे आपने, मैं अकेला बोलते चले जाऊंगा। तो मोसेस जो है वो उनको गुलामी से लेकर आया, लेकिन जोशुआ जो है वो उनको विश्राम में लेके गया। इसको मैं आपको कैसे बताता हूं। ये है प्रभु यीशु मसीह, जो आपको पाप के दासत्व में से छुड़ाया, लेकिन उनको पेंतिकोस्त की ऊपरी कोठरी में आकर बोला, अब पवित्र आत्मा आएगा, वो तुमको सामर्थ्य देगा। और यहां से यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, अपना काम को खत्म किया। पेंतिकोस्त का दिन पवित्र आत्मा आया और उस समय सब आत्मा में भर गए। अब प्रभु उनके अंदर रहने को आया, इनको सच्चा विश्राम मिला। हालेलुया। अब जोशुआ ने इनको विश्राम नहीं दिया, लेकिन पवित्र आत्मा ने हमको विश्राम दिया। इसीलिए पौल बोलता है, अगर इनको विश्राम मिला होता तो फिर एक और विश्राम बाकी है करके क्यों बाइबल में लिखा, ये वो पूछ रहा है। पढ़िए 9 वचन। जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। हाँ, बाकी है, ऐसे मान लो। अब देखो उसमें अगला वचन कहता है 10 वचन के विश्राम। अगर आज लोग बोलते हैं हमको विश्राम मिल गया, तो फिर वो उसकी सबूत मांग रहा है। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। हम तो मंडे को वापस काम पे जाते। परमेश्वर ने 6 दिन आकाश पृथ्वी को बनाकर खत्म करके विश्राम किया, उसके बाद परमेश्वर काम नहीं किया। और पौल बोलता है कि अगर हम विश्राम में गए होते तो फिर हम सब काम समाप्त करके जाना चाहिए, लेकिन हम तो फिर मंडे को काम पे चले जाते, फिर हमको विश्राम मिला कहां? तो खुदावन जिस विश्राम की बात करता है वो विश्राम अलग है, और लोग जो विश्राम को मना रहे हैं विश्राम बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं। There is remains one more festival, एक और विश्राम बाकी है। अब विश्राम जो बाकी है वो क्या, थोड़ा सा आगे जाएंगे हम लोग, उसके बाद में मैं आपको डेप्थ में लेके जाऊंगा। बाइबल कहती है, पढ़िए इब्रानी 4:4। क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यों कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। सुनिए, परमेश्वर ने 7वां दिन सब काम को निपटा दिया, 7वां दिन उसने विश्राम किया। मेरे को ये बात बताओ कि हम जब विश्राम करते हैं तो हम आराम करते हैं। आज मेरा छुट्टी है, आज मैं कुछ काम नहीं करूंगा, तो परमेश्वर ने छुट्टी बनाया, इसलिए नहीं कि वो थक गया। हम लोग थक गए करके हम लोग 7वां दिन एक दिन छुट्टी मांगते हैं, लेकिन खुदावन जो है वो थक गया करके 7वां दिन नहीं बनाया। जब बाइबल बोलते है गॉड रेस्टेड, गॉड को रेस्ट की जरूरत नहीं है। अगर गॉड रेस्ट किया तो फिर तो हो गया। अभी एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आ रहा है ऊपर से, और वो एस्टेरॉयड अगर पृथ्वी से टकराएगी तो आधा पृथ्वी जो है ना वो खोखला बन जाने वाला है। इतना बड़ा एस्टेरॉयड आ रहा है। अब ये पृथ्वी के आसपास से जाती रहती है, बहुत स्पीड में जाती हो, लेकिन प्रभु उसका रास्ता बना देता है, पृथ्वी से टकराने को नहीं देता है प्रभु, क्योंकि पृथ्वी में आप और हम बैठे हुए हैं।
और प्रभु अगर समझो आंखें बंद करके सोया, क्या होगा? दुर्घटना। Marriage, there is a curve, put brake on your nerve. तो खुदावन सोता नहीं। पर ये वचन बड़े भजन संहिता में लिखे थे 121:4 में देखिए। भजन संहिता तुम इजराइल का रक्षक न उगेगा और न सोएगा। फिर काय को विश्राम करेगा वो? इजराइल का रक्षक ना ऊँगता है ना सोता है। बोलो हालेलुया। फिर परमेश्वर को विश्राम की क्या जरूरत है? मैं सच बोलता हूं, खुदा माफ करे, कभी कभी मैं अपनी खुद की बड़ाई बहुत ज्यादा कर लेता हूं। कोई शनिवार मिशन वाला मेरे को मिल जाए, मैं तो एक एक बार नोच नोच के निकालूंगा उसका। तो ये कौन सी विश्राम के बारे में बाइबल बोलता है? इजराइल का खुदा ना सोता है ना ऊँगता है। फिर बाइबल बोलता है परमेश्वर ने अपना काम काज को छोड़ के विश्राम किया ना। यहां पर दो वर्ड है, एक है स्लीप, दूसरा है स्लम्बर। क्या है? स्लीप और दूसरा स्लम्बर। ये दोनों में मीनिंग क्या है मालूम है आपको? ये जो है ना, ये हम लोग घर में जाकर खा पी के सब फ्रेश होके जब हम बिस्तर में तकिया लेके सोते हैं तभी ये करते हैं हम लोग। ये है ना, ये चर्च में बैठ के भी करते हैं हम लोग। ये किधर भी, ट्रेन में भी कर सकते, गाड़ी में भी कर सकते। चर्च में ज्यादा होता है क्योंकि चर्च में वातावरण शांत रहते हैं ना, तो ज्यादा होता है। इसको बोलते हैं स्लम्बर। अभी जो टाइम में हम बैठे हैं, ये टाइम कौन सा मैं आपको बताता। पढ़िए मत्ती की 25 अध्याय, एक वचन से पढ़िए। पांच। स्वर्ग का राज्य, एक से 5 तक। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। हाँ। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। जी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदार ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पी में तेल भी भर लिया। जी। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। हाँ, आगे। उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारी उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदार से 5 वचन को फिर एक बार पढ़िए। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गई। ऊँगने लगी। यह है सोना और यह है ऊँगना। अब समझ रहे नहीं? अभी बहुत लोग बोलते मैंने दर्शन देखा, कोई लोग बोलते मैंने स्वप्न देखा। स्वप्न और दर्शन में अंतर है। स्वप्न जो है वो आप गहरी नींद में देखते हैं, और दर्शन जो है जब आप होश में हैं तभी देखते हैं। तो लोगों को दर्शन और स्वप्न में अंतर नहीं मालूम पड़ता है। तो स्वप्न जो है आप सब कॉन्शियस स्टेट में हो जाते हैं। आप सो गया, आपका बॉडी जो है बेहोश हो गया, तब आप स्वप्न देखते हैं। लेकिन जब आप होश में हैं आप दर्शन देखते हैं। आपका आंखें खुला रहेगा और आप दर्शन देख सकते हैं। बहुत से लोग का आंखें खुला रह के सोते हैं, मालूम है ना आपको? ट्रेन में मैं 25 साल पूरा ट्रेन सफर किया, मेरे को मालूम है। आंखें पूरा खुला है लेकिन वो बंदा सोए ले, ऐसे ऐसा करो कुछ नहीं दिखेगा उसको, आंखें खुला रख के सोते। कुछ लोगों की आदत है, कुछ लोग की आधा आंखें खुला रहता है सोने के टाइम पे, कुछ लोग का पूरा आंखें बंद हो जाता है। तो स्लम्बर एंड स्लीप, ये दो चीज में फर्क है। इजराइल का खुदा ना ऊँगता है ना सोता है। बोलो हालेलुया। हमारे परमेश्वर को विश्राम नहीं चाहिए। आप देखिए जितना भी मंदिर है, चर्च है, देवी देवताएं हैं, शाम को 8 बज गया 9 बज गया, मंदिर में दरवाजा बंद और ताला लग जाता है। 24 घंटा खुला रहना चाहिए, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर न सोता है न ऊँगता है।
लेकिन अभी पुजारियों को छुट्टी बनता ना जाने का, सोने का, तो वो लोग मंदिर को भी सुला देते, भगवान को भी सुला देते, और कुछ टाइमिंग है मंदिर को। ये मंदिर का टाइम जो है, ये टाइम से ये टाइम तक मंदिर पूजने का टाइम है, ये टाइम से ये टाइम तक है। प्रभु की कृपा है, अगर हमने कभी अंबरनाथ में चर्च खड़ा किया, समझो अपना 24 आवर्स खुला रहेगा चर्च, उसमें टाइम नहीं रखेगा खाली 4 बजे खुलना। कौन से भी टाइम पे आपको चर्च खुला मिलेगा प्रार्थना के लिए। चर्च में ताला नहीं लगना चाहिए, उसके लिए वॉच टावर रखेंगे। इजराइल का परमेश्वर ना सोता है ना ऊँगता है। फिर इजराइल का परमेश्वर को नींद की क्या जरूरत थी, रेस्ट की क्या जरूरत थी? तो कौन से काम से प्रभु ने रेस्ट किया? जब वो क्रूस पर कहता है, पढ़िए, इट इज फिनिश्ड, जॉन चैप्टर 19 वर्स 30। पढ़िए 19:30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, और अपना प्राण छोड़ दिया उसने। कौन सा काम पूरा हुआ? आपके बलिदान के लिए, पाप का प्रायश्चित के लिए, जो काम के लिए वो धरती में शरीर में आया था, वो काम को उसने पूरा किया। फिर वहां पर उत्पत्ति में लिखा परमेश्वर ने अपना काम को पूरा किया और 7वां दिन विश्राम किया। तो कौन सा काम को पूरा किया? सृष्टि का काम को पूरा किया। इसका मतलब यह नहीं कि आगे परमेश्वर काम नहीं करने वाला है, लेकिन जो काम उसने हाथ में लिया था, वो काम उसने, वो जॉब को कंप्लीट किया, और उस जॉब से वो विश्राम पाया। क्रूस पर उसने क्या बोला? इट इज फिनिश्ड, अपना प्राण दे दिया। वहां पर वो क्या किया? विश्राम पाया। अब शरीर का जितना काम वो करने के लिए आया था, वो सारा काम से उसने विश्राम पाया। अब वो बाइबल बोलती है उत्पत्ति 2:2 के अंदर कि उसने सारा काम करके, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। हाँ। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। जो काम वो कर रहा था, उस काम से उसने 7वां दिन विश्राम किया। बोला अभी इसके आगे मुझे कुछ नहीं बनाना है, जो भी बनाना था वो हो चुका है। आखिर में जो उसने बनाया, वो आपको और हमको अपने स्वरूप में बनाया। इससे बढ़कर और कुछ चीज था ही नहीं खुदा के पास कि वो बनाए। हमसे अच्छा और कुछ नहीं था। इसके लिए जब भी परमेश्वर सृष्टि को देखते हम लोग, पढ़िए उत्पत्ति 1 अध्याय, और यहां पर परमेश्वर कैसा बोलता है कि देखो, एंड गॉड सॉ इट वॉज गुड, एंड नेक्स्ट डे स्टार्टेड। अभी परमेश्वर यह बात करते करते बोलते हैं, द सेकंड डे लेट द वाटर्स ड्राई, एंड गॉड कॉल्ड द डे लेट देयर बी लाइट। आप पढ़ सकते हैं, एंड गॉड सॉ दैट इट वाज गुड। पढ़िए 12 वचन। तो इस प्रकार से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपने अपने जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायक वृक्ष जिनमें बीज एक एक की जाति के अनुसार होने में होते हैं, आगे और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। 18 वचन पढ़िए। तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाले को अंधियारे से अलग करे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। 25 वचन पढ़िए। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशु को, और जाति जाति के घरेलू पशु को, और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतु को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। जब बातें सब जो भी परमेश्वर बनाया अच्छा है। 31 पढ़िए। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। जब उसने आदम को बनाया, उसने बोला बहुत अच्छा है। जब उसने पक्षी को बनाया, बोला अच्छा है। जब उसने सूरज को बनाया, बोला अच्छा है। जब उसने ये बनाया, बोला अच्छा है। आपको मालूम है, अगर अपना स्कूल में टीचर्स लोग जो है 10 आउट ऑफ 6 मिल गया तो बोलेंगे गुड, अच्छा मार्क्स मिल गया। अगर ये 6 की जगह बच्चे ने 9 ले लिया तो टीचर बोलेगा वेरी गुड। अगर यही 9 की जगह बच्चे ने 10 आउट ऑफ 10 ले लिया तो वी गुड, वेरी वेरी गुड। तो जब परमेश्वर ने आपको और हमको बनाया, बोला वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अब जब बात बहुत अच्छा की आ गई, अभी बच्चे के 11वां मार्क के लिए थोड़ी पेपर लिखेगा, क्वेश्चन ही 10 का ही था।
वो 11वां कहां से लाएगा उसको, वो और भी बहुत अच्छा बोले। परमेश्वर के पास सृष्टि कुछ बचा ही नहीं, जब आपको उसने बनाया बोला कि बस हो गया, जो मैं बनाना था वो बना दिया, अभी इसके आगे मुझे कुछ नहीं बनाना है। उसने अपने पूरी दिमाग को उस पर उतार दिया। हम छोटे थे, हमारे उल्लासनगर में जो अपनी चर्च है, एक दिन ऐसा हुआ था कि हम लोग, हमारे पास्टर जी ने बोले चलो अपन दीवार में एक उकाब बनाएंगे, और उन्होंने एक उकाब बनाना शुरू कर दिया। हम लोग चर्च छोड़ने के बाद में उकाब मिटा दिया लोगों ने, लेकिन एक बहुत बढ़िया उकाब बना हुआ था। और यहाँ पर पास्टर की पुलपिट थी, और इस पुलपिट के इस बाजू में बहुत बढ़िया उकाब। और ये जो पेंटर जो उकाब बनाया था वो ऑर्डिनेंस में काम करता था, उसका नाम था वसंत पेंटर। अभी भी आता है वो अपने इधर, हमेशा अपनी शालोम में रोड सवेरे चाय पीने को आता है। वो बहुत पुराना दोस्त है मेरा। तो उसने जो जबरदस्त उसने उसकी ये करी थी, आर्टिस्ट बोलते हैं ना, तो वो बनाने के लिए उसने कम से कम महीना के ऊपर लिया होगा उसने। और सवेरे जाता था ऑर्डिनेंस में काम करके, हाजिरी लगा के चर्च में आके बैठ जाता था। बोले मेरे को चर्च में ऐसा, इधर बोर्ड लगाया सामने, कुर्सी लेके बैठ गया, और देखते रहता था, देखते रहता था। फिर उठ के जाता था, ऐसा करता था, फिर आके बैठ के देखते रहते थे, फिर उठ के जाता था। वो एक एक पंख है ना, एक एक पंख का बाल उसने बनाया, तो इतना ब्यूटीफुल उसने उतारा, अपने एक एक बाल दिखने का ऐसा बनाया उसने। पर जब हम लोग देखते थे ना, हम लोग सोचते पागल यार, ये कितना दिन हो गया, भाभी भी पूरा हो गया ना, बोलता नहीं यार बहुत काम बाकी है उसमें। और अब वो उसको ही मालूम है कि क्या काम बाकी है। उसके नजर में वो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हमारे नजर में हो गया कंप्लीट, बड़ा अच्छा लग रहा है वो काम। तो हमारे पास्टर जो थे, जस्ट उसी टाइम पे प्रॉफिट का मैसेज छोड़ के ओनली जीसस का मैसेज में आ रहे थे वो। तो हमारे पास ऑलरेडी प्रॉफिट का मैसेज था हाथ में हमारा, तो उसमें भी आप ईगल देख सकते हैं। तो मैंने हमारे पास्टर को बोला, पास्टर ये प्रॉफिट का जो ईगल है ना वो नीचे आ रहा है, और आपने जो ईगल बनाया ना वो ऊपर जा रहा है। ऐसा मैंने बोला बेटा मैं इसलिए बनाया कि अपने को प्रॉफिट का ईगल और अपने ईगल में फर्क होना चाहिए। तो अपना ऊपर ईगल ऊपर उड़ता हुआ देखो, आप प्रॉफिट के बुक में देख लो, ईगल का पैर नीचे रहेगा, लेकिन एक्चुअली जब पक्षी ऊपर उड़ता है तो पैर वो अंदर ले लेती है, लेकिन जब वो पैर नीचे लेके आती है मतलब वो नीचे आ रही है। तो मेरे पास्टर जी ने बोला बेटा अपना उकाब उड़ रहा है, ऊपर जा रहा है, वो ब्रह्मण्ड वाले का उकाब नीचे आ रहा है, यह डिफरेंस है। तो मैं कभी कभी पास्टर को टोक देता था। मैंने बोला पास्टर जी ब्रह्मण्ड का उकाब है ना वो ब्राइड को लेने के लिए आ रहा है, आपका उकाब तो खाली उड़ रहा है ऊपर। बात समझ में, ये हमारा उकाब नीचे क्यों आ रहा है, ब्राइड को उठाने के लिए आ रहा है वो, लेकिन दूसरा उकाब ऊपर जा रहा है, वो खाली जा रहा है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। तो ये आर्टिस्ट जो है ये उसके मन में पहला बनाता है, उसके बाद में वो अपने चित्र पे उतारता है, जो उसके दिमाग में रहेगा वो चित्र पे उतारेगा। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया था कि एक आर्टिस्ट कैसे अपने विचार को अपने सामने का बोर्ड में उतारता है। हम लोग जब छोटे थे बहुत सीनरी बहुत बनाते थे। मैं ऐसा ऐसा सीनरी बनाता था, ऐसे ऐसे कलर देता था कि मेरे से बहुत लोग सीनरी, उन दिनों में फोटो फ्रेम वगैरह ज्यादा सीनरी नहीं मिलते थे। पेंटर लोग, आपको मालूम होगा ना, फ्लेक्स नहीं बनता था उस टाइम पे, उसमें कपड़े के बैनर में पेंटर आके लिखता था। सिनेमा थिएटर के अंदर जो है जो फ्लेक्स लगता है, फ्लेक्स नहीं लगता था, पेंटर अपना हाथ से बनाता था सब, वो टाइम था। तो मान लो मैंने एक पहाड़ बना दिया, और अगर मेरे को सुबह का टाइम बनाना है तो मैंने एक सूरज बना दिया ताकि पता चले बस पहाड़ के पीछे से सूरज उग रहा है, और मैंने देखा कि वही सुंदर है। अभी इधर बाजू में मेरे को मेरा एक अपना घर भी बनाना है, तो मैंने अपने घर भी बना दिया, खिड़की लगवा दी उसको। फिर मेरे को मेरे घर से रास्ता निकालना है कि भाई यहां से मैं जाने वाला है, तो ये रास्ता भी मैंने बना दी। और फिर अभी मेरे घर को शोभा लाना है, तो मेरे को नारियल का झाड़ बनाना है, तो नारियल के झाड़ भी बना दिया मैंने। लेकिन और भी आसपास में पेड़ बनाना है, बरगद की पेड़ बनाना है, और भी करना है ताकि मेरे घर को छांव मिले। सो मैं एक बरगद की पेड़ भी बना देता हूं, तो इसकी छांव मिल जाए।
फिर यहां से मेरे घर के पास से एक नदी जा रहा है कि भाई चलो मैं वहां पर कभी कभी मच्छी भी पकड़ने जाता हूं, तो मैं यहां से एक नदी बना रहा हूं। और अगर ये नदी मैंने बना दिया तो फिर यहां पर मेरी एक बोट भी बंधी हुई है। और फिर ये सुबह का टाइम है तो भाई पक्षी उड़ के आ रही है धीरे धीरे, अपने अपने सवेरे जा रहे हैं। ये जो मैं बनाया अभी, इसमें से आप समझ सकते हैं कि मैं भी एक बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हूं। बहुत अच्छा ड्राइंग करता था मैं सब गया सब, पर बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हूं मैं। कोई भी चीज दे हूबहू मैं उतार दूंगा। अब ये चीज जो मैं आपके सामने रखा, ये चौक और ये बोर्ड से, इसके पहले ये चीज मेरे दिमाग में था। अगर आपके दिमाग में समझो कुछ नहीं है आपके दिमाग में, और मैं बोलूंगा कुछ बना, तो क्या बनाएगा? कुछ है ही नहीं, मैं सोचा ही नहीं मैंने कुछ बनाने को। तो कोई भी चीज आप उतारने के पहले आपके दिमाग में होता है। अगर दिमाग में ना हो तो फिर मैं भी इधर आके खाली क्या खड़ा करेगा? आपको सिनेमा का गाना गाना पड़ेगा। तो मेरे को घर में 2-4 घंटा बैठ के लैपटॉप पे बना के दिमाग में फिट करके मेरे को लाना पड़ता है ताकि मैं आपके सामने कुछ बात करूं। सो खुदावन ये 6 दिन में जो काम किया ना, ये सब उसके दिमाग में पहला था। आदम उसके दिमाग में था, फिर उसने अपने दिमाग से उसने उतार कर मिट्टी में डाल दिया और एक रूप बनाया। कितना सुंदर सुंदर लोगों को बनाया। देखो, हम एक मेक का हम शक्ल है क्या? 7 करोड़ ने 7 बिलियन पॉपुलेशन है अभी पृथ्वी के ऊपर, लेकिन मेरे जैसा दूसरा आदमी आपको मिलेगा ही नहीं। एक आर्टिस्ट इतना जबरदस्त बनाया उसने, मतलब आप एक बार एक आदमी को देखो, आप 10 साल के बाद वो आदमी को देखो, आप उस आदमी को बरोबर पहचानोगे, आप धोखा नहीं खाओगे। कुछ ना कुछ उसके अंदर में फर्क रहेगा। बोलो हालेलुया। अपनी चर्च में एक जुड़वा बच्चा है, विलियम ब्रानम, तो मेरे को अभी भी नहीं मालूम विलियम कौन है, ब्रानम कौन है, लेकिन उसका माँ को पूछो बराबर बताएगा। उसका माँ बराबर है, विलियम इधर थपक घिसेक देगा उसको, उसको माँ को सब मालूम। वो कभी भी विलियम बोल के ब्रानम को नहीं मारेगा, उसको मालूम है। आपने रीजन, हम लोग कभी कभी धोखा खाएंगे। परमेश्वर ने हम सबको वैरायटी दे के बनाया है। कुछ ना कुछ हमारे अंदर खूबी है, डिफरेंसेस है। इतना क्वालिटी प्रभु ने अपने विचारों के अंदर समा के रखा था, जिसको हम लोग, मतलब हमारा परमेश्वर का महानता को आप सोच नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर वो नहीं है कि भाई एक छोटी सी जड़ी बूटी लेने जाए तो पूरा जमीन उखाड़ दे, वो नहीं। उसको मालूम है जड़ी बूटी कौन सा है, रखा है कौन सा, सब मालूम है उसको। ही इज द गॉड ऑफ विजडम, इज द गॉड ऑफ नॉलेज। तो हमारा परमेश्वर ने बोला सुंदर मच्छी बनाएंगे, लेकिन ये मच्छी रहेगा क्या? इसके लिए पहले प्रभु ने समुद्र बनाया, उसके बाद मच्छी को समुद्र में डाल दिया। हम लोग क्या करते थे? पहला मच्छी बनाते थे, बाद में सोचते थे इसको रखने का काम। पहला परमेश्वर ने बड़ा बरगद का पेड़ बनाया, और वो पेड़ का बीज, उसको सृष्टि करी, उसकी रचना करी। इतना बड़ा बरगद का पेड़ में इतना छोटा छोटा लाल फल आती है, उसके अंदर राय के दाने के बराबर छोटा छोटा बीज होता है। वो एक एक छोटे बीज के अंदर एक एक बरगद का पेड़ है। इतना जीवन उसके अंदर समाया है। वो बरगद का पेड़ का रंग देखो, उसका फल का रंग देखो, वो रंग को प्रभु ने बनाया। जी, आप परमेश्वर की तारीफ करने जाओगे तो आपको शब्द कम पड़ जाएंगे। आप कभी खुदा की तारीफ करें? आप कलिंगड़ लेके खाओ, कलिंगड़ फ्रूट, खाली उसके स्वाद को देखो, आप क्या टेस्ट बनाया उसमें परमेश्वर ने। कितना पानी है उसके अंदर, एक तरबूज के अंदर कितना गिलास पानी। कम से कम एक तरबूज आप लोगे तो आपको 1 लीटर जूस मिलेगा। ये 1 लीटर पानी वो किधर से लाया? वो नासिक का खेती में से वो पानी खींच के फ्रूट के अंदर डाला। अब किसान ने उधर बीज डालने के बाद शक्कर नहीं डाला कि कलिंगड़ को मीठा करे। वो कलिंगड़ अपना स्वाद खुद ही दे रहा है। उसी मिट्टी से करेला भी आ रहा है, भयंकर कड़वा है। उसी मिट्टी से लौंगी मिर्ची भी आ रही है, भयंकर तीखा है। वही पानी पी रहा है, वही मिट्टी है, लेकिन वो अपना अपना स्वाद दे रहे हैं। आप भी, हम भी परमेश्वर की सृष्टि है, लेकिन अपना अलग अलग स्वाद है। हमको परमेश्वर ने अलग अलग क्वालिटी में रखा है। बोलो हालेलुया।
मैं आपको बोलता था हमेशा एक झूठ बोल, बहुत अच्छी बात है, आपको भी समझ में आ जाएगी कि इंसान का और परमेश्वर का सोच में क्या अंतर है। एक बार आदमी गांव से शहर की तरफ जा रहा था और सोचा कि चलो खाना खा के थोड़ा सा विश्राम कर ले, और एक बरगद के पेड़ के नीचे गया, रोटी वोटी खाई और विश्राम करने के लिए सोया तो उसने देखा बड़ा पेड़ में इतना छोटे छोटे फल लगा हुआ है, पीपल का झाड़ में इतना छोटे छोटे फल है। और उसने जरा मुंह मोड़ के देखा, बाद में खेत थी और इतनी बड़ी बड़ी तरबूज पड़ी हुई है खेत में। तो मन हंसा हो, बोला क्या परमेश्वर का ये वेल है, उसको कड़ेरने को भी ताकत नहीं, उसको इतना बड़ा फल दिया, तो जमीन में पड़ा हुआ है, तो इतना बड़ा पेड़ है, प्रभु ने उसको इतना सा फल दिया। आए रे खुदा, तेरा भी क्या कमाल है। ऐसा बोल के सोचते सोचते उसने परमेश्वर की सृष्टि को नुक्स निकाल के नींद लग गई। और अचानक क्या हुआ, हवा चली और एक छोटा सा फल ऊपर से नीचे गिर गया, उसके सीधे माथे पे गिरा और नींद खुल के देखा तो फल नीचे गिरा हुआ था और ट्यूबलाइट चमक गई उसकी। बोले अगर ये तरबूज ऊपर रहता था और मेरे मुंह पे अभी मेरा नाक भी नहीं मिलता था, मेरे को तरबूज क्या हालत करता था, मेरा शक्ल की क्या हालत। फिर बोला खुदा माफ कर दे, तेरा बुद्धि विशाल है, तूने इसके लिए बड़ा फल उधर व्हील में रख दिया और छोटा फल बड़े बरगद के पेड़ में रख दिया। आप मेरे साथ है? हालेलुया। सो आप जो भी ये पृथ्वी के ऊपर देखते हो, करते हो, खाते हो, उसमें खुदा की प्रशंसा करना बहुत जरूरी है। उस फल का, उसका स्वाद, अरे प्रभु क्या तूने इसको स्वाद दिया है, क्या इसका आकार बनाया है, क्या इसको शेप दिया है तूने, क्योंकि परमेश्वर ये सब अपने विचारों में रखकर उसके बाद उसको बीज के अंदर समा के और फिर उस बीज को जमीन में डालकर, ऐसे पृथ्वी के तमाम बीजों को उसने बना के जमीन में रखकर फिर एक दिन उसने सूरज को बोला उदय हो जा, और सूरज की किरणें पड़ी, ये सब बीज अपने अपने जान को बाहर दे दिए। हालेलुया। वैसे एक दिन हमारे पीछे पहले गए हुए सभी लोग धरती के नीचे सोए हैं, एक दिन हमारा सूर्य उदय होगा, प्रभु यीशु मसीह उसकी किरणें गिरेंगे, जितने मसीह में बोए गए सब जिंदा होने वाले हैं। जब पहला सूरज ने जीवन को लेकर आया, हमारा धर्म का सूरज भी पृथ्वी में जीवन को लेकर आने वाला है। इसलिए बाइबल बोलते हैं यूहन्ना 5:25 के अंदर, जैसे उसकी वाणी सुनेगी मसीह में सोए मुर्दे सब जिंदा होकर खड़े रहने वाले। प्रशंसा हुई, हालेलुया। एक बार दूध वाला बेचारा जा रहा था गाय खरीदने के लिए, थैले में पैसे थे उसके, और जाते जाते उसने भी सोचा चलो थोड़ा विश्राम कर ले, और उसने रोटी वोटी खाई, पेड़ के नीचे विश्राम किया, थैले सर पे रख दिया था, और बंदर आई, थैले छीन के ऊपर उड़ के लेके गए। वो बंदर देखा कुछ खाने को मिलता है क्या, जितने पैसे थे सब उड़ा दिए बंदर ने, खाने को कुछ नहीं मिला उसमें, और पैसे जब हवा में उड़ गए तो नोट इधर उधर। और ये आदमी उठा, बोला अरे बंदर देखा सब नोट हवा में उड़ा रहा है, जाके चलते हुए जितना उसको मिला उतना चुन लिया और जितना बहेगा पानी में चला गया। फिर ये गिन के देखा बिल्कुल आधा पैसा था, समझो 1000 रुपए लेके जा रहा है तो 500 ही उसके हाथ में आया, 500 गया पानी में। क्या मेरा मेहनत सब गया, मेहनत नहीं गया, जितना पानी दूध में मिलाया था पानी का पैसा पानी में, दूध का पैसा हाथ में आया। मतलब आप जितना करना है कर लो, आपकी जो परिश्रम है वही आपके पास टिकेगा, फालतू जितना लिया आप सब बह के जाने वाला है। अगर किसी से तुमने झूठ बोल के चोरी करके लिया, डॉक्टर का बड़ा बिल आ जाएगा, आईसीयू का बिल आ जाएगा, वो उधर ही जाने वाला है। तुम्हारी मेहनत जितना, परिश्रम जितना है उतना तुम्हारे हाथ में लगेगा। आप मेरे साथ है, खुदावन ने सब चीज को बैलेंस करके दिया हुआ, उसकी प्रशंसा है। सो गॉड रेस्टेड बाय हिज वर्क, उसके कामों से उसने विश्राम पाया। आगे जाएंगे हम लोग, विश्राम दिन का थोड़ा सा उसको खोल देंगे कि भाई विश्राम दिन क्या है और परमेश्वर ने इसकी कैलकुलेशन कैसी करी। चलो, 6 दिन तो काम कर और 7वां दिन तो विश्राम कर। सो देखिए, वंस एवरी 7 days इज शब्बात, 7 नेशनवाइड फीस्ट अ ईयर। तो प्रभु ने क्या किया, विश्राम दिन को कैसे रखा कि एक सप्ताह, 1 week, इसके अंदर प्रभु ने 7 दिन को दिया। सो ये दोनों भी आपको बाइबल की लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। 7 सप्ताह मतलब 7 दिन, एक सप्ताह, और एक सप्ताह के अंदर अगर बाइबल दानियल की किताब में बोलती है कि तुझे 70 सप्ताह दिया गया,
तो वो एक सप्ताह का 7 दिन मिलाकर 490 साल होता है। सो 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज। अब प्रभु इसी 7 को लेके कैलकुलेशन करके आगे का सारा फीस्ट हो जो भी हो प्रभु इसी दिन के अंदर समा के रखता है, फिर आगे पीछे गिनती जाएगी नहीं। सो खुदावन ने जो टाइम रखा था 7 रखा था। अभी सोच में बनी कि भाई 8 दिन का हफ्ता क्यों नहीं बनाया प्रभु ने, 10 दिन का हफ्ता क्यों नहीं बनाया। फिर परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया। इस पृथ्वी के चारों तरफ में जो है ना सूरज है और हम देखते हैं चंद्रमा है, और ये हमारा पृथ्वी जो है वो सूरज को घूम रही है, और ये पूरी सूरज को घूम के आने के लिए पृथ्वी को 365 दिन लगता है, और ये पृथ्वी अपने आपे में भी घूम रही है। एक बार ये पृथ्वी को घूम के आने के लिए 24 घंटे लगते हैं। मतलब प्रभु ने टाइम सेट करके रखा है। ये अगर कदाचित इसने 22 घंटे में घूम लिया समझो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। और ये 300 साल का मौसम, तो जैसे अभी हम लोग यहां पर है तो अभी फरवरी चल रही है, ये विंटर सीजन है। तो ये विंटर सीजन जो है यहाँ दिसंबर आती है, दिसंबर से लेकर फरवरी तक जो है ये विंटर सीजन चलता है, ठंड का मौसम। अभी फरवरी मार्च आएगी, सो मार्च से लेकर जो है सितंबर तक जो है अभी जून तक जो है ये रेनी सीजन चलती है, और फिर जून से लेकर जो है यहां तक आप जाएंगे तो ग्रीष्म काल जिसको हम बोलते हैं। तो ये सितंबर से लेकर लगभग नवंबर के तक ये फूल आना फल आना नहीं क्या बोलते हैं वसंत ऋतु, ये वो टाइम चलती है। और फिर यहां से फिर एक बार विंटर सीजन चालू हो जाता है, ठंडी है जो भी। सो प्रभु ने इस 4 मौसम को बांटने के लिए पृथ्वी को ऐसे एक बार गोल घुमा दिया। सो ये 365 दिन के अंदर पृथ्वी में 4 मौसम लगती है। सो जब यहां आएंगे आप तो आपको ठंड का मौसम शुरू हो जाता है, आप पृथ्वी से इस बाजू में आ जाते हैं, गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। इस तरीके से प्रभु ने उत्पत्ति के पहले अध्याय में रखा आज से मौसम धूप काल ग्रीष्म काल सब नियमित समय में चलता रहेगा, और प्रभु ने उसको ठहर दिया और सब वैसे के वैसे चल रहा है, कोई भी चीज आगे पीछे नहीं चलती। तो ये सब कैलकुलेशन इसके ऊपर है। इसी के साथ में प्रभु ने सब कैलकुलेशन को जोड़ के रखा है। 7 खुदावन ने चुना है, एक अद्भुत चीज है 7 के अंदर। नोहा जहाज को तैयार किया और जहाज के अंदर जाके जब बैठा 7 दिन के बाद बारिश आई। जेरिको शहर के पास में ये लोगों ने संदूक की वाचा लेके घूमी, 7 चक्कर मारे और 7वां दिन 7 चक्कर मारे। तो ये सब 7 के ऊपर परमेश्वर ने सब कुछ बाइंड करके रखा है। सो कैलकुलेशन सब में 7 है। अगर आप हिब्रू बाइबल पढ़ने वाले होंगे तो आश्चर्य होगा आपको। हिब्रू लैंग्वेज ही ऐसा बनाया कि कोई भी हिब्रू का, हम लोग का अभी ए है बी है सी है ऐसा लेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे आपको 7 मिलेगा। हिब्रू का हर वर्ड ऐसी होगा। उसके ऊपर एक अलग विचार है, अभी आपने को इतना थियोलॉजिकल बनने की जरूरत नहीं, लेकिन हिब्रू लैंग्वेज इतना परफेक्ट बनाया प्रभु ने। तो ये 7 के अंदर सब चीजें, जो आप एक अंडे को मुर्गी के नीचे रखते हैं 21 दिन, तो 7 3 21। तो जितनी पृथ्वी में लाइफ होती है, लाइफ वो सब 7 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, 7 के साथ में डिवाइड होगा, क्योंकि 7 के अंदर परमेश्वर ने जीवन को रखा है। तो 7वां दिन परमेश्वर विश्राम किया। इसका मतलब आप अगर सोचने जाएंगे तो प्रभु का विचार बहुत बड़ा है, और सब चीज को उसने उसी में समा के रखा। अगर कैलकुलेशन ना होता तो फिर क्या होती, गड़बड़ होती। 1 और 1 2, ये गिनती जब तक नहीं आया था तो लोगों को मालूम ही नहीं था ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। आप बात समझ रही है आपको? परमेश्वर ने गिनती को बना के दिया कि 7 दिन में ये बात ऐसी होगी, फिर वापस जो है सप्ताह का पहला दिन आएगा। और आपका महीना प्रभु ने ठहराया, वर्ष में 12 महीना प्रभु ने ठहरा दिया। अब ये सब चीज जो है कैलेंडर की सीमित चलती रहेगी। और प्रभु ने बनाने के टाइम पे कहा 2 बड़ी ज्योतियां बनाई उसने, बड़ी उत्पत्ति पहला अध्याय। और जब उसने कहा 2 बड़ी ज्योतियां, 14 आकाश 14, परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चियों और नियत समय और दिनों और वर्षों के कारण हो। हाँ, और वे ज्योतियां दिनों और वर्षों का कारण हो, इसीलिए उसने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई।
और फिर आप देख सकते हैं कि ये चंद्रमा जो है ये आपको, जिसको हम लोग हमारे भाषा में अमावस्या बोलते हैं, ये चंद्रमा पूरा रहेगा। फिर ये चंद्रमा थोड़ा थोड़ा घटता रहेगा, थोड़ा थोड़ा घटता रहेगा, थोड़ा थोड़ा घटता रहेगा। जिस दिन ये चंद्रमा पूरा घट गया उस दिन क्या बोलते, पूर्णिमा अमावस्या है नहीं। तो जब पूर्णिमा आता है तो फुल मून रहता है, एग्जैक्टली 15 दिन में वो घटेगा और 15 दिन में वो बड़ा होगा। तो एक महीना, 30 दिन का महीना होना चाहिए। ये प्रभु ने आसमान में कैलेंडर बना के रखा और वो साथ के साथ में उसको गुण करके रखा। तो आपको समझ में आता है कि प्रभु ने टाइम सेट करके रखा है और इसी टाइम के मुताबिक आपको चलना है। अभी प्रभु ने इसमें 7 पर्व मनाने को कहा। तो जो परमेश्वर ने इजराइल को बनाने के लिए कहा था, 7 फीस्ट, अब ये 7 पर्व हर इजराइल को मनाना है। देखो वो भी पर्व प्रभु ने 7 से जोड़ के रखा है और प्रभु ने इसकी कैलकुलेशन यही करी, 7 के साथ ही इसकी कैलकुलेशन करी कि हर इजरायली 7 फीस्ट मनाना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 7 years अ शब्बात ईयर। अभी ये एक सप्ताह में 7 दिन एक सप्ताह, फिर एक सप्ताह में जो है प्रभु ने ऐसे करा कि इंटू 7, मतलब 6 साल जब हो जाएगा, 6 ईयर, तो फिर 7वां ईयर जो आएगा उसको प्रभु ने बोला ये ईयर सब्बात ईयर होना चाहिए। 6 साल के बाद 7वां साल। अब प्रभु बोलता है 6 साल तो अपने खेती में अनाज बोना, कटनी करना, 7वां साल खेती में अनाज मत बोना, खेती को भी विश्राम देना। हालेलुया। खेती को भी क्या कर, और 7वां साल जो तूने खेती बोया नहीं, लेकिन उसमें जो उपज आता है वो गरीब लोग लेंगे। प्रभु ने बोला गरीब लोग को दे देना, उसमें हाथ मत लगाना। तो अब प्रभु ने शुद्ध ही लगा गरीब लोग को क्या देना है। फिर जब तो कटनी काटते चला जाएगा, जो तेरे हाथ से नीचे गिर जाता है उसको उठाना मत, वो पीछे से गरीब लोग आएंगे वो उठा के लेके जाएंगे। मतलब प्रभु ने जो नियम बनाया बड़ा जबरदस्त प्लानिंग में बनाया। 7 को बोलते 7 शब्बात, इसको शब्बात ईयर, और उसके बाद में एवरी 7 शब्बात ईयर, मतलब अभी प्रभु ने बोला हर 7 साल के बाद में ऐसा तू पूरा 7 और 7 गुना साल बना, तेरा आएगा 39वां साल। इसके बाद में जो आता है वो 50वां साल तेरे लिए जुबली का साल होगा। हम लोग बोलते हैं ना गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली। सो हम लोग अगर 25 साल हो गया तो क्या बोलते हैं, सिल्वर जुबली। 50 साल हो गया तो क्या बोलते हैं, गोल्डन जुबली। 75 साल हो गया तो क्या बोलते हैं, प्लेटिनम है? और 100 साल हो गया तो डायमंड जुबली। तो ये हम लोग 25 के ऊपर कैलकुलेशन करके हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। सो प्रभु ने ये 50 दिन जो कैसे बनाया, 7 साल, और हर 7 साल के बाद जो साल तो विश्राम देगा, 7वां साल, ऐसा 7 शब्बात बीतने पर जब 49 साल होगा, उसका अगला जो साल है ये जुबली का साल होगा। अब घर पे जाके पढ़िए, लेवी का 23 अध्याय से 25 अध्याय जुबली के बारे में सब लिखा हुआ। अब जुबली है क्या? मान लो मैं किसी के घर में गुलामी का काम करता हूं, तो मेरा गुलामी का जो टाइम है 50 साल का है। मैंने अपना घर दार जमीन सब गिरवी रख दिया, अब मेरे को 50 साल काम करना है। तो जब मेरा 39वां साल पूरा होगा, अगला साल जो है मेरा 50 हो, जैसे 39 खत्म हो गया मैं आजाद हो जाता हूं। फिर मेरा मालिक का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। मान लो मैं अपना मालिक को बोझा लेके जा रहा हूं, और मेरा मालिक आगे चल रहा है, और 39वां साल में प्रभु ने बोला मंदिर में तूरी बजाओ, और जैसे तूरी बज गया समझो, और जैसे तूरी का आवाज मेरे कान में पड़ गए, मैं गोनी फेंक दूंगा। तो मालिक बोलेगा अरे क्या किया? मैं आजाद हो गया। बोले आजाद हो गया? हाँ, तूरी का आवाज नहीं आया, मैं आजाद हो गया। अरे घर तक तो पहुंचा, तेरा बाप पहुंचाएगा, मैं आजाद हो गया, तो मैं नहीं कुछ करने वाला, मैं आजाद हो गया। तूरी का शब्द, तो ये था 50वां साल। अच्छा मान लो मेरे को आजाद नहीं होने का, मैं फिर गोली उठा के घर पे जाऊंगा। मालिक बोलेगा आजाद है ना, तेरे को जाना है, जा सकता है? बोले नहीं साहब, मैं कहाँ जाऊंगा अभी, अब जिंदगी तुम्हारे पास बीत गई, बचा थोड़े दिन है, वो भी आपके साथ ही घूमना है, तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो ठीक है, फिर वो जाके याजक को बोलेगा, बोलेगा ये अभी जिंदगी भर के लिए गुलाम बनना चाहता है, 50वां साल हुआ लेकिन आजाद नहीं होना चाहता है। तो फिर उसको लेके जाके उसके कान किवाड़ में रख के उसको छेद मारते।
और उसको एक रिंग पहनाते थे। अब जो आदमी रिंग पहन के आया, मतलब ये जिंदगी भर का कान टोचते जो लोग, इसके लिए हम बोलते कान मत टोचो। ये कान टोचने की विधि वहीं से शुरुआत हुई कि अब के बाद जिंदगी भर का ये क्या है, और शैतान ने बहुत लोगों का कान टोच के रख दिया, हमेशा का गुलाम, वो कभी वचन सुनेगा ही नहीं। कई पास्टर लोगों ने कान टोच के रख दिए लोगों को, उसका सुनने का नहीं, इसका सुनने का नहीं, खत्म हो गए। तो प्रभु ने हमारी गुलामी को तोड़ दिया है, बोलो हालेलुया। तो इसकी कैलकुलेशन भी 50वां दिन। अब ये कैलकुलेशन प्रभु ने आपके और हमारे साथ कैसे किया, पढ़िए प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय। बस हम लोग खत्म करने पर हैं। मैं समझ रहा हूं कि आपको इंटरेस्ट लग रही है कि नहीं। प्रेरित का काम दूसरा अध्याय, उसका पहला वचन देखिए। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ जी। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की। जब पेंतिकोस्त का दिन आया, पेंतिकोस्त का दिन का मतलब है जब 50वां दिन आया, यही है वो दिन जो दिन के बारे में मैं बोल रहा हूं, जिस दिन पवित्र आत्मा उतर के आया। बहुत सुनिए, अभी मैं उसको असली विश्राम क्या है वो बताने जा रहा हूं। मैं मंडे ट्यूसडे ये विश्राम नहीं, असली विश्राम क्या है वो मैं बताने जा रहा हूं। अब देखिए यहां पर जब 50वां दिन आया, और बाइबल उसको बोलते हैं पेंटिकॉस्टल दिन आया। अब ये 50वां दिन कहां माना, कहां से शुरुआत होती है? ये प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़े जाने से लेकर, यीशु मसीह क्रूस पर जो चढ़ा गया था वो पर्व का दिन था, पासओवर। जिस रात मिस्र के लोग गुलामी से निकले थे, वो दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा। 3 दिन प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, प्रभु यीशु मसीह जी उठा, और ये पृथ्वी में प्रभु 40 दिन रहा। 40 दिन के बाद प्रभु आकाशवास उठा लिया गया। उसके बाद 12 चेले जो है ऊपरी कोठरी में जाके रहे। 40 दिन ये लोग रहे, 10 दिन ये इंतजार किए, तो 40 और 10 कितना हो गया? ये है पेंतिकोस्त का दिन। और पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतर कर आ गया। मतलब ये जो जुबली प्रभु ने मनाने को बोला था, वही जुबली जिस दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, आपका जुबली हो गया है, आप आजाद हो गए हैं। अभी ना शनिवार आपका विश्राम दिन है, ना रविवार आपका विश्राम दिन है। आपका असली विश्राम है जिस दिन प्रभु तुम में रहने के लिए आता है, पवित्र आत्मा का वरदान जब तुम्हारे अंदर आता है, आप आजाद हो गए, पाप से छुटकारा पा लिए, आजाद आपकी जिंदगी के अंदर काम करना शुरू कर दिया। आप मेरे साथ हैं? ये सब शुरुआत होती है सात के साथ। सात के द्वारा परमेश्वर इस सब चीज को नहीं है। एवरीवन 7 days सब्बात डे। अब मेरे पास में ढेर सारा वचन है कि प्रभु ने कौन से समय में डिट्रॉनी के अंदर कैसे कैसे बोला, तो ये दिन मनाना, ये दिन मनाना, ये दिन को ये करना, पूरा परमेश्वर ने पुराना नियम के अंदर पर्व को मनाया है। खैर, प्रभु इतने में आपको समझाए। एक वचन पढ़ के मैं बंद करना चाहता हूं। पढ़िए यशायाह की किताब 28 अध्याय। और उसका 9 वचन से पढ़िए। वह किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और सतन से अलगाए हुए? सुनिए क्या बोलता है बाइबल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। Whom will he teach knowledge? किसको प्रभु ज्ञान सिखाएगा? आप लोग बाइबल स्टडी में आए हैं? प्रभु बोलते किसको ज्ञान सिखाएगा। आगे क्या बोलता हूं? और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा। इंग्लिश में लिखा है किसको मैं मेरा मैसेज समझाऊं। इंग्लिश में लिखा है मैं संदेश किसको समझाऊं। आगे लिखा है और क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और सतन से अलगाए हुए हैं? कौन? अभी अभी दूध छुड़ा है बच्चा, क्या उसको मैं ज्ञान सिखाऊं? अभी अभी जो पैदा हुआ है उसको मैं ज्ञान सिखाऊं? क्या बोल रहा है प्रभु, मैं मेरा ज्ञान किसको सिखाऊंगा? अब उसके बाद वो बोलता है प्रेसेप्ट, क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, हाँ, नियम पर नियम, हाँ, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, हाँ, वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषाओं के द्वारा बातें करेगा। थोड़ा टाइम मेरे साथ बिताओ और 5 मिनट। आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, थोड़ा यहां थोड़ा वहां। प्रभु ने इसको ऐसा मिश्रण करके रखा है
थोड़ा यहाँ रख दिया है, कुछ बातों को वहां रख दिया है, ताकि जब साइंटिस्ट उसको ढूंढेगा ना उसको मिलेगा नहीं, बोलेंगे ये इधर खत्म हो रहा है, इसके आगे क्या है। लेकिन जो प्रभु में बालक है, दूध छुड़ाए हुए, प्रभु में नया जन्म पाए हुए, उनको मालूम है इधर खत्म हुआ ना, प्रभु ये और कहीं छुपा के रखा होगा, वो पीछे उधर जाएगा। प्रशत अपॉन प्रशत, नियम अपॉन नियम, लाइन अपॉन लाइन, प्रभु ने उसको क्रमानुसार बना के रखा हुआ है। और वो कहता है 11 वचन के अंदर, वह तो इन लोगों से परदेशियों, होठों और विदेशी भाषाओं के द्वारा बातें करेगा। कौन सी भाषा में वो बात करेगा? परदेशी, मतलब अन्य भाषा में वो बात करेगा। अन्य भाषा उन दिनों में, जैसे अभी नया करार में अन्य भाषा आया तो उसको नाम मिला अन्य भाषा, लेकिन वहां अन्य भाषा नहीं था। तो प्रभु बोला परदेशी भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में वो बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, वो बात करेंगे तभी क्या होगा? जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो। परंतु जब लोग विदेशी भाषाओं में बात करेंगे तब सच्चा विश्राम उनको मिलने वाला है। पेंटिकोस्ट का दिन क्या हो गया? 50वां दिन, पवित्र आत्मा आया, लोग भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। वो क्या था? परमेश्वर का विश्राम अभी सच्ची रीति से उतर कर आया। ये कनान देश में गया, उनको विश्राम नहीं मिला। जिनका ऊपर पवित्र आत्मा उतर के आया उनको सच्चा विश्राम मिला है। बोलो हालेलुया। तो अगर प्रभु के विश्राम में आपको प्रवेश करना है तो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको लेना है, यही आपको विश्राम में लेके जाएगा। तो आज का संदेश का मूल है यीशु हमारा विश्राम है। यीशु हमारा। खुदा आपको आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएंगे।